देखो आज का जो टॉपिक है सुनाई दे रहा है ना सबको? सुनिए ऐसा ना सब हाँ है। सर आ रहा हाँ। हाँ सर बोलिए सर। ओके, आज का जो टॉपिक है सर एक्चुअल में मैं आज कराने वाला था आईपीए ड्रेसिंग। ठीक है, ये मैं कराने वाला था लेकिन ये नहीं कराऊंगा। उससे पहले और एक टॉपिक होता है, वो होता है केबलिंग। केबलिंग हालांकि तुम लोगों को मालूम होगा, ठीक है, पता ही है तुम लोगों को लैंड केबलिंग के बारे में। फिर भी क्योंकि कोर्स में है मैं एक बार करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी देख लो कैसा होता है क्या होता है। ठीक है, अभी देखो केबलिंग क्या होता है। मान लो मुझे एक लैन सेटअप करना है, ठीक है। आई नीड टू सेटअप ए लैन, सपोज एक हमें लैन क्रिएट करना है। तो उस टाइम मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखो। पहला चीज़ क्या चाहिए तुम्हें, एक स्विच या हाफ चाहिए, है ना। हम लोग ऐसा एक स्विच लेते हैं, देखा होगा फील्ड में, सभी लोग ने देखा होगा ना स्विच। तो स्विच में इस टाइप का पोर्ट होता है, इस टाइप का। इस पोर्ट का नाम क्या होता है? नाम क्या है ब्रो? क्या नाम है इसका? हाँ। इथरनेट बोर्ड में। हाँ, इथरनेट पोर्ट, इसको तुम बोल सकते हो इथरनेट पोर्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इथरनेट पोर्ट, और यू कैन से दिस RJ45 पोर्ट ऑल्सो। ठीक है, RJ45 पोर्ट भी ये होता है। एक मिनट, और किसी ने ठीक है। तो हमें अगर लैन सेटअप करना है तो मुझे पहले एक डिवाइस की ज़रूरत होगा, और उस डिवाइस का नाम है स्विच और हब। हब हालांकि आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो मैक्सिमम जो आजकल यूज़ होता है वो होता है स्विच। ठीक है। और स्विच में क्या होता है, इस टाइप का पोर्ट होता है। ये पोर्ट हम लोगों का लैपटॉप में भी है, डेस्कटॉप में भी होता है, ठीक है। तो इसी पोर्ट को बोला जाता है इथरनेट पोर्ट या RJ45 पोर्ट, ठीक है। अभी मान लो मेरा एक पीसी है, सपोज दिस इज़ माई पीसी। और पीसी का जो मेरा कैबिनेट होगा, जहाँ मेरा हार्ड डिस्क सीपीयू वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। ये मान लो कैबिनेट है तुम्हारा, ठीक है। और इसी कैबिनेट में सेम इसी टाइप का एक RJ45 पोर्ट होगा, इस टाइप का। मतलब ये हो गया उसका इथरनेट पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ठीक है। और ये जो पोर्ट लगा हुआ होता है जिस कार्ड पे होता है, ये कार्ड होता है, ठीक है। तो इस कार्ड को बोला जाता है इथरनेट कार्ड। मतलब जो इथरनेट कार्ड होगा उसी कार्ड पे एक पोर्ट होगा, उस पोर्ट को बोला जाता है इथरनेट पोर्ट या फिर RJ45 पोर्ट, ठीक है। तो इसको हम इथरनेट कार्ड भी बोल सकते हैं या फिर NIC भी बोला जा सकता है। NIC का मतलब क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये तो पता होगा, ठीक है ना। अभी अगर हमको जब लैन सेटअप करना होगा, तब हमें क्या करना है, ये जो स्विच और हब जो है इसके साथ मेरा जो ये पीसी है, पीसी को मुझे कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, केबल चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम मुझे क्या करना है, ये स्विच का जो भी ये इथरनेट पोर्ट है, कोई भी एक इथरनेट पोर्ट ले लो। और तुम्हारा जो पीसी है, पीसी में से जो इथरनेट पोर्ट है उसको, इन दोनों को तुम्हें कनेक्ट करना होगा, ऐसे ऐसे तुम्हें कनेक्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, ये केबल लगाना है। समझ में आया? ये केबल तुम्हें लगाना होगा। तो ये जो केबल है, इसी केबल जो हम लोग लगाते हैं उसी के ऊपर ये टॉपिक है इथरनेट केबलिंग, मतलब इसी को बोलता है केबलिंग। तो ये जो हम लोग केबल लगाते हैं, ये किस केबल, क्या केबल होता है, इसका टाइप क्या होता है, क्लास क्या होता है, ठीक है। कौन सा केबल तुम्हें यूज़ करना होगा, तो वही हम लोगों का आज सीखना है। बुझे वैसा? समझ में आया मिथिलेश, राजू, सनवर, अमन यस सर। एंड अदर्स? समझ में आ गया जी ना, सर। ठीक है। तो इसी को बोलता यस है सर। इथरनेट केबलिंग। पापू पापू बुझे वैसा? हल। अच्छा सर। ओके। तो देखो अभी इथरनेट केबलिंग जब हम लैन सेटअप करते हैं तो उस टाइम हमें जो केबल की रिक्वायरमेंट होता है, तो उस केबल के बारे में आज हमें पढ़ना है क्या नहीं है। तो देखो ये द मोस्ट कॉमन इथरनेट केबल यूज टुडे इज नोन एज यूटीपी केबल। तो आजकल जो यूज़ होता है केबल उसको बोलता है यूटीपी केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर बोलता है। देयर इज ऑल्सो एन अनदर टाइप ऑफ केबल नोन एज एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड हुइच इज कॉस्टली देन यूटीपी। मतलब यूटीपी एक होता है, यूटीपी केबल एक होता है एसटीपी केबल, ठीक है। तो एसटीपी जो होता है ये वाला कॉस्टली होता है, और इसलिए एसटीपी को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो यूटीपी जो होता है ये ज़्यादा पॉपुलर होता है। तुम फील्ड में जो देखते हो ना, इथरनेट केबल, लैन केबल वगैरह जो देखते हो, ये ज़्यादातर केबल क्या होता है, इथरनेट मतलब यूटीपी केबल होता है। कैसे देखना है तुम्हें, जो भी केबल, आज अगर ऑफिस जाते हो तो देखना जो भी लैन केबल होगा, ठीक है, उस केबल को तुम चेक करना। केबल के बॉडी जो है, बॉडी पे लिखा हुआ होता है यूटीपी एसटीपी बोल के, ठीक है। तो तुम जाके देखना उसमें ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग फील्ड में जितना भी केबल यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं कि दिस इज़ द केबल विच इज़ यूज टू क्रिएट लैन, ठीक है। तो वो केबल नॉर्मली क्या होता है, यूटीपी होता है, क्योंकि यूटीपी का दाम
ठीक है, ये चीप होता है, इसका दाम जो है ये सस्ता होता है, ठीक है। एसटीपी क्या होता है, कॉस्टली होता है, तो इसलिए एसटीपी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। समझ में आया, काम दोनों का सेम है। समझ में आया ना मुझे वैसा। तो देखो यूटीपी और एसटीपी में मेजर डिफरेंस क्या है, ये जो यू यू का मतलब होता है अनसील्ड डेथ, एस का मतलब होता है सील्ड डेथ। मतलब जो केबल के अंदर जो तुम्हारा बॉडी होगा उसके अंदर क्या होगा, दोनों के केस में यूटीपी हो या एसटीपी हो, दोनों केस में क्या होगा, वायर्स होगा, ठीक है। और उस वायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड होता है, ठीक है। एक जाली, मतलब एक नेट जैसा होता है, नेट होता है ना, नेट, ठीक है, उस टाइप का एक नेट होगा। और जिस केबल में वो नेट होता है उसी को बोलता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और जिसमें वो नेट नहीं होता है उसको बोलता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सपोज अगर मैं यहाँ इंटरनेट पे जाऊँ, तुम लोगों ने देखा कि नहीं इस टाइप का केबल? हम्म, देखी जाने, सर। देखी सर, सपोज यूटीपी केबल्स। यस सर। अगर मैं इसमें यूटीपी केबल मारता हूँ, देखो ये देखो, यूटीपी इस टाइप का होता है ना केबल्स। तो ये होता है तुम्हारा केबल का बॉडी, ठीक है। ये जो प्लास्टिक में देखा, ये हो गया बॉडी, और उसके अंदर क्या है, ये देखो वायर्स है, ठीक है, वायर्स है। लेकिन ये जो वायर्स है इसमें देखो तुम्हारा क्या है, कोई भी सील्ड नहीं है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए कोई नेट या जाली जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलता है यूटीपी। अगर एसटीपी वाला होगा तो इसमें क्या होगा, एक नेट होगा। अगर तुम इसमें एसटीपी मारोगे, देखो एसटीपी केबल, एसटीपी केबल से अगर मारते हो तो इसमें देखना, ये देखो, देखा। तो एसटीपी में क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा वायर्स, ठीक है, ये जैसा ये वायर्स हो गया, ठीक है ना, ये वायर्स हो गया। लेकिन देखो इस वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए देखा, ये प्लास्टिक का एक सील्ड लगा हुआ है, ये होता है सील्डेड, ठीक है। तो इसको बोलता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। मतलब ये सील्ड के अंदर जो होगा, अंदर होगा तुम्हारा वायर्स। समझ में आया, आया समझ में? हम्म। यूटीपी हो या यस सर। एसटीपी हो, यूटीपी हो या एसटीपी, कोई भी केबल हो, चाहे तुम्हारा यूटीपी केबल हो चाहे एसटीपी केबल हो, वो केबल जो होगा उसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ वायर होता है, 4 पेयर्स, ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ वायर्स होता है, ठीक है ना। 4 पेयर्स ऑफ वायर, डेट इज उसमें कितना, 8 वायर्स होता है टोटल, याद रखना, चाहे तुम्हारा यूटीपी हो या एसटीपी हो, ठीक है। यूटीपी के केस में भी आध वायर होगा, एसटीपी अगर होगा तो उसमें भी क्या होगा, 8 वायर्स होगा, ठीक है। और ये जो केबल देखो एक के साथ एक क्या हुआ है ऐसा, इसको क्या बोलता है, इसी को बोलता है ट्विस्टेड। जैसा ये देखा, व्हाइट व्हाइट के साथ क्या है, ब्लू लगा हुआ है ऐसा। तो ये जो लगा हुआ है इस टाइप के, इसी को बोलता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर बोलता है या फिर शोल्डेड ट्विस्टेड पेयर जो बोलता है, ट्विस्टेड का मतलब होता है यही चीज़, मतलब एक के साथ एक क्या होता है, लगा हुआ होता है, इसको बोलता है ट्विस्टेड। और यूटीपी हो या एसटीपी हो, तुम देखो ये जो केबल जो है इसके अंदर जो ट्विस्टेड ऑफ पेयर्स है, ट्विस्टेड ऑफ पेयर्स, उसमें स्पेसिफिक कलर है। क्या कलर है देखो, तुम अगर ध्यान दोगे तो इसमें क्या क्या कलर है, एक हो गया ऑरेंज कलर, ठीक है ना, ठीक है। ये देखो एक हो गया ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज है, ऑरेंज, ठीक है, ये कलर हो गया ऑरेंज। और ऑरेंज के साथ, सॉरी देखो नेक्स्ट कलर क्या है, ग्रीन। ये सब मेजर कलर होता है, ठीक है। एक होता है ग्रीन, ये हो गया ग्रीन कलर, ठीक है। एक होता है देखो ब्लू, ये हो गया तुम्हारा ब्लू कलर, ठीक है। और एक होता है ब्राउन, इसको बोलते हैं ब्राउन, ठीक है। तो याद रखना, चाहे यूटीपी केबल हो या फिर एसटीपी केबल हो, तो उस केबल के अंदर जो भी वायर्स होगा, वायर्स में स्पेसिफिक कलर क्या होता है, 4 ही स्पेसिफिक कलर होता है। एक होता है ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू। कोई भी दुनिया में कोई भी कंपनी हो जो केबल मैन्युफैक्चर करता है, उसको यही कलर फॉलो करना होगा। सपोज मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, अगर मैं केबल मतलब कल एक मैंने कंपनी खोल दिया और मैं केबल बनाता हूँ, ठीक है, यूटीपी या एसटीपी केबल, और मेरा कलर जो है फेवरेट वो ब्लैक है, अगर मैं चाहता हूँ कि एक वायर का कलर मैं ब्लैक कर दूँ, तो मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो हमें इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको बोलता है EIA TIA बोल के, बाद में मिलेगा तुम्हें EIA TIA। इन लोगों ने ये स्टैंडर्ड क्या कर दिया, स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया कि तुम लोगों को अगर केबल क्रिएट करना है तो तुम्हें यही कलर कॉम्बिनेशन रखना होगा, तुम दूसरा कलर नहीं रख सकते, ठीक है। अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया मुझे वैसा? मतलब सर ये यूनिवर्सल है। हाँ, यूनिवर्सल है, इसको तुम्हें रखना ही रखना ये है, ठीक है। सर एक मतलब बात ये था बोलो। सर, हम्म।
इसमें क्या था, ये हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर पे और ऑप्टिकल अलग कलर चीज़ कोडिंग है, रहता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर नहीं अलग नहीं, चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ सर, हम्म, ऑप्टिकल फाइबर में कलर कोडिंग चलता है और सेम इसी तरह रहता है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और ये ब्राउन। तो हम्म। आपने इसमें ऑरेंज सबसे पहले बोला। नहीं नहीं, तुम कुछ भी बोलो, मैंने ऐसा बोल दिया, मतलब कलर इसमें चार कलर है, ठीक है। मैंने हाँ। तुम्हें समझाने के लिए पहले ऑरेंज को दिखाया, उसके बाद ब्राउन दिखाया, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, कुछ भी बोलो, मतलब तुम्हें ये समझना है इसके अंदर जो वायर्स है, वायर्स में जो कलर है उसमें यही चार मेजर कलर होता है, ठीक है। ऑरेंज, ब्राउन, ब्लू एंड ग्रीन, या फिर ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लू, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मेजर कलर जो होगा यही चार मेजर कलर है। समझ में आया? आया समझ में? ऐसे। मैं पढ़ाने के टाइम किसी को चलो तो पहले तो बोलना ही वाइट पड़ेगा। हाँ। वाइट हाँ। अंदर में मतलब आपका आठटा वाइट लियो ना। आत्ता, तुम्हारे हाथ आद्दल वायर है, वो सारीटा पेयर है, ठीक है सर? हो गया। नेक्स्ट थिंग जो है वो याद रखना, कोई भी वायर्स हो उसमें जो वाइट का एक ट्विस्ट है, देखा, वाइट हर कलर में एक वाइट का ट्विस्ट होगा, लेकिन वो वाला वाइट जो है बीच में क्या होता है, जो जिसके साथ जो वाइट ट्विस्ट है वही कलर उसके साथ लगा हुआ होता है। जैसा मैं और एक केबल खोल के दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाला, कहाँ से दिखाऊँ? हम्म, ये देखो, तुम अगर ध्यान दोगे, देखो ये वाला देखो, सपोज ये ब्राउन वाला है ना, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला देखो, ये ब्राउन है ना, तो ब्राउन में जो व्हाइट कलर है देखो बीच में, ये देखा, ब्राउन जो है ब्राउन लगा हुआ होता है, ठीक है। ऐसा समझ में आया ना? ये देखो ब्लू जो है, ये ब्लू वाला केबल है, ब्लू के साथ जो व्हाइट है, व्हाइट का जो ट्विस्ट है उसमें देखो बीच में ये देखा, ब्लू ब्लू लगा हुआ है। समझ में आया? तो जो भी कलर होगा स्पेसिफिक, उसके साथ जो भी व्हाइट ट्विस्ट है, व्हाइट कलर का जो वायर होगा जो ट्विस्टेड है उस स्पेसिफिक कलर के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउन के साथ जो वाइट होता है उसको हम बोल सकते हैं ब्राउन वाइट, क्योंकि ये ब्राउन मतलब वाइट तो है लेकिन बीच बीच में क्या है, उसका ब्राउन कलर जो है वो भी लगा हुआ होता है, ठीक है। समझ में आया? तो हम उसको ब्राउन वाइट बोलेंगे। ब्लू के साथ जो ट्विस्ट है उसको हम बोलेंगे ब्लू वाइट, ठीक है। ग्रीन के साथ जो होगा उसको हम बोलेंगे ग्रीन वाइट, और ऑरेंज के साथ जो ट्विस्ट है उसको हम बोलेंगे ऑरेंज वाइट। समझ में आया? आया समझ में? बुझी वैसा? तो इस बात को याद हाँ सर। रखना, चाहे तुम्हारा यूटीपी केबल हो, चाहे एसटीपी केबल हो, जो भी केबल हो उसके अंदर हमें 4 पेयर्स मिलेगा, दैट मीन्स 8 वायर्स मिलेगा। और उन 8 वायर्स में से सबसे जो मेजर कलर जो होता है वो चार ही होता है, एक होता है ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन, ठीक है। और हर स्पेसिफिक कलर के साथ एक वाइट कलर का वायर होगा, ठीक है, जो ट्विस्टेड रहता है, लेकिन उस कलर को क्या बोलेंगे हम लोग, जो जिसके साथ ट्विस्ट है वही कलर उस वाइट के साथ लगा हुआ होता है। जैसा ऑरेंज के साथ जो वाइट वाला वायर होगा उसमें बीच बीच में ऑरेंज वाला कलर भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं ऑरेंज वाइट, या फिर वाइट ऑरेंज भी बोल सकते हो, या फिर ब्लू वाइट, या फिर ब्राउन वाइट, या फिर ग्रीन वाइट, ठीक है। तो यही है दुनिया में, तुम कहीं भी जाओ देखना, लेन केबल अगर तुम्हें यूटीपी केबल या एसटीपी केबल मिलता है तो यही तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। इससे अलावा मतलब इसको छोड़ के कोई दूसरा कलर तुम्हें कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है और इसको फॉलो करना पड़ता है। समझ में आया? समझ में आया? मिथिलेश, राजू, सानवर, राजकुमार, बोलो, अमन लाल, पप्पू, बुझी वैसा? पैसे सर। वैसा बुझे? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट होता है हाँ यूटीपी ठीक है एंड, ठीक है। हाँ, यूटीपी एंड एसटीपी केबल, ये इंटरव्यू के लिहाज से देख लेना, अभी इतना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तुम लोग जब सीसीएनए लेवल पे इंटरव्यू फेस करोगे तो कभी कभी ये वाला चीज़ पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंस में क्या होता है, देखो, बेसिक डिफरेंस, यूटीपी इज ट्विस्टेड केबल वायर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर, और इसमें क्या होता है, एसटीपी में पेयर केबल एनक्लोज, जो कि एनक्लोज होता है इन ए फॉयल और मैश शील्ड, इसमें एक शील्ड होता है, शील्ड के अंदर केबल होता है, ठीक है। नॉइस एंड क्रॉसटॉक जनरेशन जो होता है यूटीबी में क्या होता है, हाई होता है, एसटीबी में क्या होता है, लेस होता है, मतलब इससे नॉइस जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ग्राउंडिंग केबल यूटीबी में रिक्वायर्ड नहीं है, एसटीबी में चाहिए, ठीक है। और ईज ऑफ हैंडलिंग जो होता है, इजीली इंस्टॉल्ड एज केबल्स आर स्मॉलर, लाइटर एंड फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इंस्टॉलेशन ऑफ केबल इज डिफिकल्ट कंपैरेटिवली, मतलब अगर यूटीपी के साथ कंपेयर किया जाए। तो इसको क्या करना है, अभी नहीं देखना है तुम्हें, ये जो डिफरेंस है अगर कभी तुम इंटरव्यू फेस करते हो तब देख लेना। कोई कोई आदमी इसको पूछता है, मतलब यूटीपी और एसटीपी के बीच में क्या डिफरेंस है, एक या दो डिफरेंस बताओ, उस टाइम तुम्हें बोलना होगा, ठीक है। अदरवाइज हमें प्रैक्टिकली ये तो सब ये चीज़ नहीं एसटीडी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट
जो होता है यूटीपी हो या एसटीपी केबल, जो भी केबल हो, चाहे तुम्हारे पास यूटीपी केबल हो चाहे तुम्हारे पास एसटीपी केबल हो, तो ये यूटीपी और एसटीपी, इसको क्या किया गया है, इसको क्लास मतलब इसको कैटेगोराइज किया गया है, कैटेगोराइज, तो इसको बोलता है कैटेगरी, ठीक है। और इसी कैटेगरी जो वर्ड है, इसी से एक वर्ड आया है फील्ड में, उसको बोलता है कैट। तुमने नाम सुना होगा, कैट 5, कैट 6, कैट 7, ऐसा नाम सुना है कि नहीं? हाँ, ये जो कैट होता है, कैट का मतलब होता है कैटेगरी, ठीक है। अगर तुम मार्केट में जाते हो ना, तुम जाना कोई कहीं कोई भी कंप्यूटर का जो शॉप होता है जहाँ पे तुम्हें केबल वेबल मिलेगा, वहाँ जाके अगर तुम बोलते हो कि मुझे भाई लैंड केबल चाहिए, तो वो तुम्हें कभी ये नहीं पूछेगा कि आपको यूटीपी केबल चाहिए या फिर एसटीपी केबल चाहिए, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ यही पूछेगा कि आपको कैट 5 केबल चाहिए या कैट 6 कौन सा केबल चाहिए, क्योंकि फील्ड में क्या होता है, जो भी दुकान होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर यूटीपी केबल ही होता है, क्योंकि ज़्यादा सेल यूटीपी का ही है। एसटीपी ज़्यादा सेल नहीं होता है क्योंकि वो कॉस्टली होता है, ठीक है। मीटर वाइज सेल होता है, 1 मीटर का इतना कॉस्ट है, ठीक है, उस हिसाब से मीटर वाइज ये सब सेल होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो यूटीपी और एसटीपी है, इसको कैटेगराइज किया गया है, और उसी कैटेगराइज से ये जो कैटेगरी जो है, उसी से ये वर्ड आया है कैट। तो पहले एट फर्स्ट जब नेटवर्क आया था फील्ड में, उस टाइम कैट 1 था, कैट 2 था, कैट 3 इस टाइप का था, लेकिन आजकल वो सब नहीं है। आजकल क्या आ गया देखो, कैट 5 यूटीपी केबल हो सकता है या फिर कैट 5 एसटीपी केबल भी हो सकता है। अगर कैट 5 केबल तुमने ले लिया, तो वो वाला केबल से अगर तुमने दो डिवाइस को कनेक्ट किया, मान लो ये तुम्हारा एक पीसी है, सपोज ये एक पीसी हो गया पीसी, और तुम्हारे पास और एक पीसी है, सपोज ये एक पीसी है, और दोनों पीसी को तुमने कनेक्ट कर दिया और बीच में लगाया कैट 5 यूटीपी केबल, ये है कैट 5 यूटीपी। अगर लगा दिया तब क्या होगा, ये पीसी 1 जो है और पीसी 2 जो है, इन दोनों के बीच में जब तुम डाटा ट्रांसफ़र करोगे, तो उसमें स्पीड तुम्हें मैक्सिमम 100 एमबीपीएस का मिलेगा, ठीक है। वही है सपोर्ट 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ, ठीक है। तो तुम्हें 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ यूज़ करके तुम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कैट 5 केबल है तो। और ये यूज़ होता है मेनली इन डाटा नेटवर्क। डाटा का मतलब क्या है, मान लो तुम्हें फाइल ट्रांसफ़र करना है, कोई भी रिलेटेड टू डाटा, ठीक है, अगर उसको ट्रांसफ़र करना है, उस टाइम क्या करता है, कैट 5 यूटीपी या कैट 5 एसटीपी केबल ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में? उसी कैट 5 को ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है एक्सटेंडेड। ये जो ई है इसमें देखो, ई का मतलब होता है, तुम एनहेंस भी बोल सकते हो, एनहेंस, तुम एनहेंस बोल सकते हो या फिर एक्सटेंडेड भी बोल सकते हो। मतलब कैट 5 को फिर क्या किया, मॉडिफाई किया गया है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। तो उसी कैट 5 को मॉडिफाई किया गया है, और मॉडिफाई करने के बाद उसका नाम दिया गया है कैट 5 ई यूटीपी और एसटीपी केबल, ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, सपोर्ट वही 100 एमबीपीएस, बट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट बोथ डाटा। तुम डाटा के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो और वीडियो के साथ भी यूज़ कर। वीडियो कैसा है, मान लो तुम्हारा ये जो पीसी 1 जो है, सपोज इसमें तुम्हारा एक मूवी है, मान लो ये एक मूवी है, ठीक है। तो ये मूवी का मतलब क्या हो गया, वीडियो फाइल हो गया, यह वीडियो हो गया। और अभी ये जो पीसी 2 है, सपोज मैं इसमें सीटिंग हो, इसमें तुम सीट, तुमने यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अभी क्या करना है, पीसी 2 से, इस पीसी से मुझे ये वाला मूवी एक्सेस करना है, मतलब उस मूवी को मुझे पीसी 2 में लाना नहीं है, ठीक है। उस मूवी को मान लो कॉपी करके या पेन ड्राइव में लेके मुझे पीसी 2 में, पीसी 2 का जो स्टोरेज है, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी है, उसमें मुझे लेके नहीं आना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे नेटवर्क से ही वही मूवीज देखना है। कहाँ से देखना है, पीसी 2 से। मैं बैठूंगा यहाँ पीसी 2 पे बैठूंगा, और यहाँ बैठ के मुझे पीसी 1 का जो भी वीडियोस है, वीडियो फाइल जो है, उसको मुझे एक्सेस करना है। तो उस टाइम अगर तुम्हें वाया नेटवर्क एक वीडियो फाइल एक्सेस करना होगा, तो उस टाइम तुम कैट 5 केबल से नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैट 5 जो है वो वीडियो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो वीडियो ट्रांसमिट के लिए तुम्हें क्या चाहिए, कैट 5 ई मिनिमम केबल वो वाला होना चाहिए, चाहे वो यूटीपी हो या फिर एसटीपी हो, ठीक है। समझ में आया? पैसा बुझे, मिथिलेश, राजकुमार, अमन बोलो, पप्पू, राजू, पैसे सर। पैसा बुझे हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आया कैट 5 ई को, उसी को फिर बाद में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, उसका नाम आ गया कैट 6 यूटीपी केबल या फिर कैट 6 एसटीपी। तो इसमें भी क्या होता है देखो, कैट 6 यूटीपी जो होता है, इसमें भी तुम यूज़ कर सकते हो टू ट्रांसमिट बोथ डाटा एंड वीडियो। डाटा वीडियो के लिए ये भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें उन लोगों ने क्या कर दिया, स्पीड जो है बढ़ा दिया। ये 1000 एमबीपीएस तक सपोर्ट करता है, 1000 एमबीपीएस मतलब 1 जीबी डाटा ये
तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो बाय यूजिंग कैट 6 यूटीपी और एसटीपी केबल, ठीक है। और फील्ड में याद रखना ये कैट 6 यूटीपी और एसटीपी केबल जो होते हैं यही ज़्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है। अभी मार्केट में और एक केबल आ गया कैट 7। ज़्यादातर यूज़ नहीं हुआ, हम लोग इंडिया में ज़्यादा यूज़ अभी तक हुआ नहीं है। तो कैट 7 जो होता है ये 10,000 एमबीपीएस सपोर्ट करता है, 10,000 एमबीपीएस, ठीक है। और ये भी यूज़ होता है तुम्हारा डाटा एंड वीडियो के लिए, डाटा एंड वीडियो के लिए यूज़ होता है। समझ में आया? आया समझ में? तो कैट 7 नॉर्मली तुम इंडिया में ज़्यादा नहीं देखोगे, ठीक है। बड़ा बड़ा नेटवर्क में यूज़ होता होगा, ठीक है। लेकिन छोटा मोटा जो भी नेटवर्क है उसमें कैट 7 यूज़ होता नहीं है। तो ज़्यादातर याद रखना फील्ड में जो यूज़ होता है, चाहे तुम्हारा वैन वैन जो भी हो, इसमें जो यूज़ होता है ज़्यादातर यूज़ होता है कैट 5 केबल और कैट 6। कैट 5 ई भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। तो कैट 5 ज़्यादा यूज़ होता है, उसका ये सस्ता होता है, ये चीप होता है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो का सपोर्टेड नहीं है इसमें, ठीक है। और कैट 6 जो होता है ये यूज़ होता है। तो कैट 5 एंड कैट 6 केबल ज़्यादा यूज़ होता है। तो याद रखना जो भी यूटीपी केबल हो गया, जो भी एसटीपी केबल हो गया, उसको कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड स्पीड, ठीक है। उसका परफॉर्मेंस वो क्या परफॉर्म करेगा, वो स्पीड क्या प्रोवाइड करेगा, उसका बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। और उसी कैटेगराइज वर्ड से कैट नाम का वर्ड आया है, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, अगर तुम फील्ड में कभी भी केबल खरीदने जाओगे तो तुम्हें कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आपको यूटीपी केबल चाहिए या फिर एसटीपी केबल चाहिए, ये नहीं पूछा जाता। सिर्फ पूछा जाता है आपको कौन सा कैट चाहिए, कैट 5 केबल या कैट 6 केबल चाहिए, क्या केबल चाहिए, क्योंकि हमारे पास वही केबल है कैट 5 या कैट 6। और ज़्यादातर क्या होता है यूटीपी केबल ही हमारे पास होता है, ठीक है। तो यूटीपी ही मिलेगा। और कैट 5 एंड कैट 6 ये ज़्यादा पॉपुलर है। और ये भी केबल का जो बॉडी होगा ना, प्लास्टिक वाला जो बॉडी होगा, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये कैट 5 यूटीपी केबल है या फिर ये कैट 6 यूटीपी केबल है। तुम अगर आज ऑफिस जाते हो, अगर तुम्हारे पास लैंड केबल है, लैंड केबल ऑब्वियसली होगा, तुम देखना केबल, किसी भी केबल को उठा के उसका बॉडी चेक करना, उसमें लिखा होता है ये कैट 5 यूटीपी है या फिर कैट 6 यूटीपी या एसटीपी जो भी हो, वो लिखा हुआ होता है, उसमें रिटर्न होता है, ठीक है। पैसा मुझे समझ में आया ना? हाँ सर, पाचो सर। पैसा मुझे, हाँ। नेक्स्ट क्या है देखो, इसी केबल को चाहे वो यूटीपी हो या एसटीपी हो, उसको क्या किया गया है, टाइप्स बोल सकते हो या फिर क्लासीफाई क्लास बोल सकते हो। तो ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए फील्ड में, ठीक है। चाहे तुम्हारा यूटीपी हो या एसटीपी हो, एनी कैट, कोई भी कैट हो, इसका क्लास क्या होगा या टाइप क्या होगा। देखो 3 टाइप होता है, एक होता है स्ट्रेट थ्रो केबल्स, एक होता है क्रॉस ओवर केबल, और एक होता है नीचे लिखा होगा एक होता है कंसोल केबल, ठीक है। एक कंसोल केबल भी होता है ऐसा। तो याद रखना ये जो लैंड केबल जो है ये 3 टाइप में आता है। एक होता है टाइप आता तो नहीं है, ये हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो है ये वी नीड टू क्रिएट, इसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। ये भी तुम्हें रेडीमेड भी मिलता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो केबल आएगा वो यूटीपी या एसटीपी होगा या कोई भी कैट होके आएगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद उसको स्ट्रेट केबल करना है या फिर क्रॉस केबल करना है या फिर कंसोल क्रिएट करना है, वो काम हम लोगों को करना है। या फिर तुम्हें रेडीमेड स्ट्रेट केबल, रेडीमेड क्रॉस केबल या रेडीमेड कंसोल केबल भी मार्केट में मिल जाएगा, यू कैन परचेस। समझ में आया? तो हमें ये सीखना है कि ये जो क्लासिफिकेशंस है, स्ट्रेट थ्रो केबल या फिर शॉर्टकट, लोग इसको फील्ड में स्ट्रेट केबल भी बोलता है, स्ट्रेट केबल, ठीक है। तो ये स्ट्रेट केबल होता क्या है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। देखो स्ट्रेट केबल जो होता है इसको यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट दिस सिमिलर डिवाइसेस एज फॉलोस, ठीक है। दिस सिमिलर डिवाइसेस का मतलब जो सेम डिवाइस नहीं होता है। कैसा? फॉर एग्जांपल देखो पीसी टू हब और पीसी टू स्विच। मान लो तुम्हारे पास एक पीसी है, ये पीसी हो गया, ठीक है। और यह तुम्हारा मान लो एक हब है या फिर एक स्विच है, दोनों को लेके हम लैन सेटअप कर सकते हैं, हब या स्विच, ठीक है। और अभी तुम चाहते हो कि इस पीसी को मुझे इस स्विच के साथ या हब के साथ कनेक्ट करना है, तो उस टाइम तुम्हें क्या करना होगा, हो सकता है ये यूटीपी केबल हो सकता है ये कैट 5 केबल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। होने दो जो भी है, लेकिन ये पीसी टू हब या पीसी टू स्विच जो कनेक्टिविटी तुम कर रहे हो, इसका क्लासिफिकेशन, ये क्लास क्या होना चाहिए, याद रखना ये स्ट्रेट केबल होगा, स्ट्रेट। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। तो दिस सिमिलर डिवाइस अगर मुझे कनेक्ट करना होगा तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल कैसे बनाते हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे, कैसे इसको क्रिएट किया जाता है स्ट्रेट केबल को। समझ में आया ना, बुझी बैठा ना को? तो उसी हिसाब से दिस सिमिलर डिवाइस लाइक हब एंड स्विच, उसको अगर तुम राउटर के साथ कनेक्ट करते हो तब भी स्ट्रेट केबल यूज़ किया जाता है। हब एंड स्विच टू मॉडेम दिस सिमिलर डिवाइस दैट मीन स्ट्रेट केबल। पीसी टू मॉडेम
दैट मीन्स स्ट्रेट केबल। तो याद रखना, अगर हमारे पास सेम डिवाइस नहीं है, डिफरेंट डिवाइस है, डिसिमिलर डिवाइस है, उसको अगर मुझे कनेक्ट करना होगा तो बीच में जो केबल यूज़ होगा उस केबल को मुझे स्ट्रेट केबल पहले क्रिएट करना होगा। या तो क्रिएट करो स्ट्रेट केबल, उसके बाद कनेक्ट करो, या फिर मार्केट में जाके डायरेक्ट स्ट्रेट केबल तुम परचेज करो। तो मार्केट में जाके डायरेक्ट स्ट्रेट केबल जो है ये तुम मार्केट से परचेज भी कर सकते हो, और उसको बोलता है, अगर तुम रेडीमेड स्ट्रेट केबल या फिर रेडीमेड क्रॉस केबल खरीद के लाते हो मार्केट से, उसको बोलता है पैच कॉर्ड। ठीक है, पैच बोलता है उसको, पैच कॉर्ड, पैच कोड बोलता है। ठीक है, तुम अगर मार्केट में जाते हो उसको बोलते हो मुझे पैच चाहिए, लैन केबल का पैच चाहिए, तुम जाके बोल दो तो वो पूछेगा क्या केबल चाहिए, स्ट्रेट या क्रॉस, ऐसा तुम्हें पूछा जाएगा। अगर तुमने स्ट्रेट बोल दिया तो रेडीमेड तुमको स्ट्रेट केबल मिल जाएगा, अगर तुमने क्रॉस बोल दिया तो रेडीमेड तुमको क्रॉस केबल दे देगा। ठीक है, अगर तुमने रेडीमेड नहीं खरीदा, तुमने नेकेट केबल खरीद के लाया, मान लो यूटीपी केबल नेकेट लेके आया मार्केट से मीटर वाइज, ठीक है, या फिर एसटीपी लेके आया, फिर तुम्हें ये खुद क्रिएट करना होगा स्ट्रेट या क्रॉस केबल। तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, उसी को बोलता है केबलिंग। ठीक है, केबलिंग का मतलब वही होता है कि मुझे स्ट्रेट केबल सेटअप करना है या फिर क्रॉस केबल मुझे सेटअप करना है, तो कैसे करेंगे वही हमको सीखना है केबलिंग में। समझ में आया? बुझी वैसा? पहचाने हाँ मुझे? सर, पैसे सर, पैसे हो सर। गया। उसके बाद नेक्स्ट जो केबल का क्लास होता है उसको बोलता है क्रॉस ओवर केबल, या शॉर्टकट मार्केट में क्रॉस केबल भी बोला जाता है, क्रॉस केबल। ठीक है, और क्रॉस केबल कब यूज होता है, यूज टू कनेक्ट सिमिलर डिवाइसेस। अगर तुम्हारे पास सेम डिवाइसेस जैसा पीसी टू पीसी, अगर एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट करना है डायरेक्टली, देन तुम्हें क्रॉस केबल लगाना होगा। हाफ टू हाफ, एक हाफ के साथ दूसरा हाफ कनेक्ट करना है, क्रॉस केबल। एक स्विच के साथ दूसरा स्विच कनेक्ट करना है, क्रॉस केबल। तो सेम डिवाइस अगर हो गया तो बीच में तुम्हें क्रॉस केबल लगाना होगा। और कहाँ का लगाता है देखो, हाफ टू स्विच, अगर तुम्हारे पास ये मान लो एक हाफ है, ठीक है, इस ये एक हाफ है, हाफ में मान लो तुमने ये सब पीसी लगाया हुआ है। ठीक है, अभी इस हाफ में और पोर्ट नहीं है, पीसी लगाने के लिए पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो तुमने क्या कर दिया, और एक स्विच खरीद लिया, ये स्विच खरीद लिया। ठीक है, और इसके साथ भी तुमने पीसी लगा दिया ऐसे। उसके बाद मान लो इस हाफ को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है ऐसा, तब बीच में जो केबल होगा वो होगा क्रॉस केबल। हमेशा याद रखना, अगर हाफ के साथ स्विच लगाना है तो क्रॉस केबल यूज़ करना है। मान लो यहाँ भी स्विच है, यहाँ भी स्विच है, तो बीच में क्रॉस केबल लगाना होगा, क्योंकि सेम डिवाइस तुम कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो देखो हाफ टू स्विच बोथ आर डिफरेंट डिवाइस, हाफ एक अलग डिवाइस होता है, स्विच भी एक अलग डिवाइस होता है, बट फंक्शंस ऑफ बोथ आर सेम, दोनों का फंक्शन सेम है। क्या फंक्शन सेम है, बोथ कैन बी यूज टू सेटअप ए लैन, दोनों को हम लैन सेटअप के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए फंक्शन वाइज हाफ एंड स्विच आर कंसिडर्ड एज सेम डिवाइस। ठीक है, तो इसीलिए बीच में अगर कनेक्ट करना है हाफ और स्विच को तो तुम्हें बीच में क्रॉस केबल लगाना होगा। ठीक है, हो गया। लेकिन ये लास्ट दो पॉइंट जो है ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल क्या है, ये एक्सेप्शनल है थोड़ा। ठीक है, और इसको तुम्हें याद रखना है कैसे, देखो, अगर पीसीस इथरनेट पोर्ट टू राउटर्स इथरनेट पोर्ट, ये हम लोगों को लैब में मिलेगा जब हम लोग चैप्टर 3 में जाएंगे, 3 नंबर चैप्टर, उसमें तुम्हें ये सब मिलेगा लैब। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास एक पीसी है, ये पीसी है, और इस पीसी में मान लो तुम्हारा ये एक इथरनेट पोर्ट है, मतलब RJ45 लैन पोर्ट एक है, और तुम्हारे पास एक राउटर भी है, ये राउटर हो गया, और इस राउटर में भी सपोज एक लैन पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट, ये भी एक इथरनेट पोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब हमको राउटर में मिलेगा, कैसा होता है इथरनेट पोर्ट, क्या होता है। ठीक है, अभी अगर मुझे इस पीसी का ये जो लैन पोर्ट है इससे मुझे कनेक्ट करना है राउटर का इथरनेट पोर्ट, लेकिन बीच में कोई अदर डिवाइस नहीं होगा। ठीक है, मतलब मुझे डायरेक्ट केबल लगाना है, कहाँ से, पीसी का लैन पोर्ट टू द राउटर्स इथरनेट पोर्ट, मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करना है, डायरेक्ट। तो उस टाइम ये जो बीच वाला केबल होगा ये होगा क्रॉस केबल। हालांकि दोनों डिफरेंट डिवाइस है, इसमें होना चाहिए था स्ट्रेट केबल, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना। पीसी इथरनेट पोर्ट टू राउटर इथरनेट पोर्ट, अगर मुझे केबल खींचना है तो वो हमेशा क्रॉस केबल ही होगा, इसको याद रखना, नहीं तो तुम्हारा लिंक आप नहीं होगा। ठीक है, और दो राउटर, इथरनेट पोर्ट ऑफ वन राउटर टू इथरनेट पोर्ट ऑफ अनदर राउटर, मान लो ये R1 राउटर है, इसमें तुम्हारा एक इथरनेट पोर्ट है, ये सपोज इथरनेट E0 पोर्ट है, इसमें सपोज एक R2 बोल के राउटर है, इसमें भी मान लो तुम्हारा एक इथरनेट पोर्ट है E0। तो ये दो राउटर हो गया, दोनों राउटर को मुझे इथरनेट टू इथरनेट कनेक्ट करना है, अब तो सेम डिवाइस ही हो गया। ठीक है, इथरनेट टू इथरनेट अगर तुम्हें कनेक्ट करना है तो बीच में तुम्हें लगाना होगा क्रॉस केबल। बुझी वैसा? समझ में आया? मिथिलेश, अमन, बोलो, राजू, राजकुमार, यस सर। पापू, कामाख्या, बुझी वैसा? वैसा? पैसे सर। हो गया। तो ये याद रखना, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल। इसी के लिए ये क्लास में कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जिस दिन लैब स्टार्ट करेंगे ना, लैब,
तो हम लोगों को ये केबल के बारे में जानना चाहिए, मतलब जानना चाहिए होता है। मतलब केबल लैब जब हम यूज़ करेंगे, जब हम लैन सेटअप करेंगे, लैब जब बनाएंगे, उस टाइम हमें केबल चूज़ करना होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मुझे एक पीसी को स्विच में लगाना है तो मुझे स्ट्रेट केबल लेना होगा। अगर पीसी टू पीसी मुझे कनेक्ट करना है तो उस टाइम मुझे क्रॉस केबल लेना होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो इसको याद रखना। ठीक है। सर सर हम्म, सर एक बात है सर। बोलो। सर सर अगर सपोज उसका ऊपर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, दो केबल मेरा सामने पड़ा हुआ है, हम्म। मैं कैसे आइडेंटिफाई उसके करूंगी कि लिए ये हाँ, आपका। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक लैन टेस्टर बोल के टेस्टर आता है। ऐसे आइडेंटिफाई तुम नहीं कर सकते हो, टेस्टर होता है, या फिर कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तुमने ऐसा देखा होगा ना, जो केबल जो होता है, केबल हम लोग जहाँ लगाते हैं उसमें एक कनेक्टर होता है RJ45। देखा ना RJ45 कनेक्टर। यस। ठीक है। तो उस RJ45 कनेक्टर में जैसा इस टाइप का होता है ना RJ45, इस टाइप का होता है ऐसा। और इसमें क्या होता है, 8 पिन होता है गोल्डन कलर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होता है ना। तो ये 8 पिन जो होता है, इसमें तुम्हारा वायर लगा हुआ होता है। तुमसे ये जो वायर जो लगाए गए, इसे 8 पिन में तुम्हें लगाना होगा। ठीक है। और इसमें मान लो तुमने वायर लगा दिया, ऑरेंज ऑरेंज वायर जो भी है तुमने लगा दिया ऐसे। तो ये जो कलर जो कॉम्बिनेशन लगा है, इसी को देख के भी तुम बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट केबल है या फिर क्रॉस केबल है। ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें कॉम्बिनेशन जानना होगा ना। तो ये ऑर्डर जो होता है, स्ट्रेट केबल के लिए क्या कलर कोडिंग चाहिए, ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, या क्रॉस के लिए क्या ऑर्डर होता है, कलर कोडिंग क्या चाहिए, वो हमें जानना होगा। अगर तुम वो जानते हो, फिर तुम केबल में लिखा हो या ना लिखा हो, छोड़ दो उसको, तुम कलर कोडिंग देख के ही बोल पाओगे कि ये स्ट्रेट केबल है या फिर ये क्रॉस केबल है। समझ में आया? नहीं सर, मेरा सर क्वेश्चन था सर, सपोज दो केबल पड़ा हुआ है, हम्म। उसका बॉडी में लिखा नहीं है जो लिखा नहीं है, तो मीन्स यूटीपी कैट होगा या सिक्स। एसटीपी होगा। यस एग्जैक्टली सर। हाँ, यूटीपी होगा या एसटीपी कैसे होगा, उसको देखने के लिए तुम्हें केबल को काटना पड़ेगा पहली बात। ठीक है। काट के ओके उसका ओके वायर ओके। को निकालो, अगर वायर में वो सील्ड है, अगर सील्ड है वो प्लास्टिक वाला पोर्शन, अगर वायर को प्रोटेक्शन के लिए है तो वो एसटीपी हो गया। अगर वो सील्ड नहीं है, दैट मीन्स वो यूटीपी हो गया। ठीक है। समझ में आया? लेकिन कैट 5 है या कैट 6 है, अगर वो बॉडी में लिखा नहीं होगा तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। समझ में आया? मुझे एग्जैक्टली ये मेरा क्वेश्चन था, यस। हाँ, तब तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लिखना ही नहीं, तो हम लोग केबल देख के कैसे बोलेंगे कि यह कैट 5 है या कैट 6 है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये यस लिखा, ऐसा नहीं होता है कि लिखा नहीं होगा। हमेशा याद रखना, केबल जो मैन्युफैक्चर करता है वो ये सब स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा फॉलो करता है। ठीक है। बॉडी जो होगा उसमें लिखा होना ही होना है, मतलब लिखा होगा ही, 100% लिखा होगा। यूटीपी है या एसटीपी है, कौन सा कैट है, ये सारा कुछ केबल पे लिखा होता है। समझ में आया? ओके हम्म। ओके ओके सर। हम्म। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वो है एनबी में देखो, पीसी टू लैपटॉप और लैपटॉप टू लैपटॉप जो कि सिमिलर डिवाइस है, अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है तो उस टाइम क्या होता है, वी हैव टू यूज क्रॉस ओवर केबल। ये तुम्हें पता है, क्योंकि सेम डिवाइस होने से क्रॉस केबल यूज किया जाता है। बट टुडेज लैपटॉप सपोर्ट स्ट्रेट केबल ऑल्सो। लेकिन आजकल जो लैपटॉप आ रहा है मार्केट में, वो स्ट्रेट केबल भी सपोर्ट करता है। मतलब दो लैपटॉप अगर तुम्हें लगाना है, दो लैपटॉप को अगर तुम्हें कनेक्ट करना है, उस टाइम अगर तुमने क्रॉस केबल यूज़ नहीं किया और स्ट्रेट लगा दिया, तो आजकल का जो लैपटॉप है वो सपोर्ट करता है। मतलब उस हिसाब से आजकल लैपटॉप को बनाया जाता है। इसीलिए एक्चुअली क्या है, फील्ड में क्रॉस केबल अगर तुमने पैच खरीदने जाओगे, क्रॉस केबल का रेडीमेड केबल मिलता नहीं है। ज़्यादातर पॉपुलर होता है स्ट्रेट केबल। तुम फील्ड में कहीं भी जाओ, दुकान में जाओ, हो सकता है 2-3 दुकान विजिट करने के बाद तुम्हें किसी एक दुकान में जाके क्रॉस केबल मिलेगा रेडीमेड वाला। ठीक है। क्रॉस केबल रखता ही नहीं है, बहुत सेल कम होता है, क्योंकि स्ट्रेट केबल फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी आजकल ऐसा हो गया, अपग्रेड कर रहा है कि क्रॉस केबल का जो ये झंझट जो है ना, ये दिक्कत प्रॉब्लम जो है, इसको छोड़ दो। क्योंकि स्ट्रेट केबल ज़्यादा है, तो डिवाइसेस को ऐसे बनाया जाता है आजकल, क्योंकि अगर दो डिवाइस तुमने सेम डिवाइस कनेक्ट भी कर दिया तो उस टाइम भी वो स्ट्रेट केबल सपोर्ट कर लेता है। समझ में आया? मुझे वैसा हो गया। तो आजकल का लैपटॉप जो है, अगर तुम्हें लगाना है तो स्ट्रेट केबल तुम यूज़ कर सकते हो। एज वेल एज देखो, देयर आर 2 स्विच मॉडल इन सिस्को। सिस्को जो है, हम लोग सिस्को का कोर्स कर रहे हैं, तो सिस्को में हमको राउटर मिलेगा, सिस्को में हमें एक स्विच मिलेगा। तो याद रखना, ये स्विच और राउटर जो होता है उसका मॉडल होता है। जैसे हम लोगों का मोबाइल होता है, उसका भी क्या होता है, सीरीज़ होता है, मॉडल होता है। अगर तुम्हारे पास टीवी एक है, उसका भी सीरीज़ होगा, मॉडल होगा। तो उसी हिसाब से जो भी राउटर्स है उसका सीरीज़ होगा, मॉडल्स होगा। जो भी स्विच है उसका भी सीरीज़ होगा, मॉडल होगा। ठीक है। तो सिस्को में क्या होता है, एक मॉडल होता है 2960 और एक मॉडल होता है 3550।
ये दोनों मॉडल बहुत पॉपुलर होता है फील्ड में। अगर तुम सिस्को स्विच देखना, अगर तुम्हारा ऑफिस में सिस्को वाला स्विच है तो या तो 2960 वाला मॉडल स्विच, ये तो कॉमन होता है, ये होता ही है, या फिर मॉडल 3550, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 3550 वाला दूसरा भी हो सकता है, लेकिन 2960 होता है, ये लैन स्विच होता है। 2960 जो होता है ये लैन स्विच, मतलब लैन क्रिएट करने के लिए यही वाला स्विच ज़्यादा यूज़ किया जाता है, 2960, ठीक है। तो इस मॉडल का जो स्विच है 2960 या 3550, तो ये क्या करता है, सपोर्ट बोथ स्ट्रेट एंड क्रॉस केबल बिकॉज दे आर कैपेबल टू सपोर्ट, देखो ये दे आर कैपेबल टू सपोर्ट ऑटो डिटेक्ट मैकेनिज्म एंड व्हिच इज नोन एज ऑटो एमडीएक्स, मतलब ठीक है, समझ में आया। मतलब सिस्को का 2960 वाला जो मॉडल है या फिर 3550 वाला जो मॉडल है, ये दो स्विच जो है ये सपोर्ट करता है, स्ट्रेट केबल भी सपोर्ट करता है, क्रॉस केबल भी सपोर्ट करता है, और ये ऑटोमेटिक केबल डिटेक्ट कर लेता है। चाहे तुम स्ट्रेट लगाओ फिर भी ये काम करेगा, तुम चाहे क्रॉस लगा दो फिर भी ये काम करेगा। ये जो ऑटो डिटेक्ट मैकेनिज्म जो है इसको बोला जाता है टेक्निकली ऑटो एमडीएक्स, ये बोला जाता है। कैसे डिटेक्ट करता है अगर तुम्हें सीखना है, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तुम्हें, तो गूगल में जाके हाउ ऑटो एमडीएक्स वर्क ऐसे लिख दो, कैसे काम करता है तुम सीख। लेकिन हमें नहीं चाहिए ये सब जानना, हम लोगों को नहीं चाहिए, मतलब हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे काम करता है करने दो, हम लोगों को सिर्फ काम से मतलब है, हम लोगों का काम होना चाहिए, समझ में आया। लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऑटो एमडीएक्स क्या है, कैसे काम करता है, तुम पढ़ाई कर लेना, थोड़ा सा गूगल में देख लेना, समझ में आया। तो इसका कहानी ये है सपोज मेरे पास ये स्विच है, हाँ ये एक स्विच हो गया, ये स्विच है, ये स्विच सपोज 2960 मॉडल का स्विच है। सपोज यह तुम्हारा और एक स्विच है, ये भी एक स्विच है, मान लो ये 3550 वाला मॉडल स्विच है। यह एक स्विच है सपोज, ठीक है। यह सपोज तुम्हारा 2950, ये भी एक 2950, ये भी लैन स्विच होता है, ठीक है। 29 जैसा 60 है 2950, ये भी एक स्विच है, ठीक है। और यह और एक स्विच है, मान लो ये भी 2950 वाला स्विच है। अभी मुझे कनेक्ट करना है, ऐसा ऐसा मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। सपोज इस तरह से मुझे कनेक्ट करना है केबल्स को। तो सपोज ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर केबल है, और ये मान लो यह मान लो 3 नंबर केबल हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या केबल यूज़ करना होगा, देखो एक नंबर जो है नंबर 1, इसमें क्या है, दोनों साइड 2960 और एक साइड में है 3550, मतलब ये दोनों मॉडल जो है स्ट्रेट केबल भी सपोर्ट करता है, क्रॉस भी सपोर्ट करता है। तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड मेरा स्विच है, तो सेम डिवाइस है, तो नॉर्मली इसमें मुझे क्या करना होता है, क्रॉस केबल यूज़ करना है, क्योंकि दोनों साइड मेरा सेम डिवाइस है स्विच। अगर तुमने इसमें क्रॉस लगाया, क्रॉस में तो चलेगा है, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल है कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही है, अगर सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल होगा। लेकिन अगर तुमने बीच में यह स्ट्रेट केबल भी लगा दिया फिर भी वो काम करेगा, क्योंकि ये दोनों स्विच मॉडल जो है सपोर्ट बोथ टाइप्स ऑफ केबल, क्रॉस एंड स्ट्रेट दोनों को सपोर्ट करता है, समझ में आया, मुझे वैसा। सपोज एक साइड में तुम्हारा 3550 वाला मॉडल वाला स्विच है और एक साइड में 2950 वाला है। अभी देखो ये 2950 जो है ये लेकिन स्ट्रेट केबल सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये इसमें नहीं है। देखो ये जो मैंने मॉडल लिखा है इसमें 2950 नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें ये 2 नंबर वाला जो केबल होगा एट 2 नंबर 2, इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें भी तुम्हें क्रॉस ही यूज़ करना है, क्योंकि दोनों साइड मेरा स्विच है, सेम डिवाइस है। अगर तुमने स्ट्रेट भी लगा दिया इसमें फिर भी चलेगा, क्यों चलेगा, 2950 जो है इट डज नॉट सपोर्ट स्ट्रेट केबल, बट 3550 जो है ये सपोर्ट करता है स्ट्रेट केबल। तो एक साइड में अगर 2960 या फिर 3550 एक साइड में है, दूसरा साइड में कोई भी मॉडल का स्विच हो, तुम स्ट्रेट भी लगा सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो, क्योंकि एक साइड में क्या है, दोनों केबल सपोर्ट करने वाला स्विच है, समझ में आया। लेकिन ये 3 नंबर वाला जो केबल है, थर्ड केबल, इसमें देखो यह भी 2950 है और यह भी 2950 है। तो इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें मस्ट क्रॉस केबल ही यूज़ करना है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट सपोर्ट करने वाला स्विच दोनों साइड में नहीं है। दोनों साइड में जो स्विच है यह भी 2950, यह भी 2950, और दोनों 2950 जो है ये हमेशा क्रॉस केबल ही सपोर्ट करता है, इसका कोई ऐसा ऑटो एमडीएक्स सपोर्ट करने वाला फीचर्स नहीं होता है। तो इसमें तुम्हें हमेशा क्रॉस केबल ही लगाना होगा, ठीक है, समझ में आया, बुझी पैसा ने अमन, हाँ बाकी पैसा बुझे ना, उसी सर। ठीक है। तो ये क्रॉस सब के याद, बिना स्टेट केबल कलर कोड क्या होता है सर? अभी नीचे जा रहा हूँ उसमें मिलेगा, ठीक है। अभी ओके देखो स्ट्रेट एंड क्रॉस केबल जो होता है, ये स्ट्रेट और क्रॉस केबल्स टू बिल्ड, अगर हमें बिल्ड करना है तो द EIA-TIA ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री अलायंस, ठीक है, यही लोग बनाता है, ये स्टैंडर्ड्स ऑफ
मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो वो स्टैंडर्ड बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम होता है ये EIA TIA, who manages all the standard regarding to L1 और फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन। देखो फिजिकल लेयर में क्या क्या चीज़ आता है, फिजिकल लेयर वाईफाई का जो फिजिकल लेयर है उसमें क्या आता है, केबल्स आता है, उसमें क्या आता है, कनेक्टर्स आता है, कनेक्टर्स, उसमें क्या आता है, पोर्ट आता है, ये सब फिजिकल लेयर का चीज़ होता है। जैसा केबल में क्या हो गया, सपोज तुम्हें UTP या STP केबल लगाना होगा, कनेक्टर में क्या है, सपोज तुम्हें RJ45 कनेक्टर लगाना होगा, पोर्ट में क्या है, उसमें तुम्हें RJ45 या इथरनेट पोर्ट रखना है, ये सब स्टैंडर्ड होता है। मान लो कल अगर मैंने स्विच बनाने वाला एक कंपनी खोल दिया, तो उसमें मुझे क्या करना है, RJ45 रखना ही होगा, मैं अपने हिसाब से पोर्ट नहीं रख सकता, है ना, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड है उसी को मुझे क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो ये जो फॉलो करवाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये रूल्स बना के रखा है, उसी को बोलता है EIA TIA। तो इनको हमें फॉलो करना होगा। ये लोग हमें बाद में रजिस्टर करता है कि हाँ आपका डिवाइस सही है, आप अभी मार्केट में बेच सकते हो, इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वो लोग चेक करता है, समझ में आया, आया समझ में। तो ये जो EIA एंड TIA जो होता है, ये देखो प्रोवाइडेड टू स्टैंडर्ड and they are 568A and 568B standard to create straight and cross cable। तो याद रखना, अगर मुझे स्ट्रेट केबल चाहिए या फिर क्रॉस केबल चाहिए, अगर मुझे क्रिएट करना है तो तुम्हारे पास दो स्टैंडर्ड होता है, 568A एंड 568B। ये दोनों स्टैंडर्ड लगा के तुम क्रॉस केबल या स्ट्रेट केबल बना सकते हो। तो इसी में मतलब ये 568A एंड 568B जो स्टैंडर्ड है, इसी में वो कलर कोडिंग होता है। मतलब कैसा क्या करोगे जिससे तुम्हारा स्ट्रेट केबल बनेगा, या फिर क्या करोगे जिससे तुम्हारा क्रॉस केबल बनेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो सपोज तुम्हें स्ट्रेट केबल क्रिएट करना है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले मान लो ये तुमने केबल ले लिया, ये क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल कैट 6 UTP केबल है, सपोज तुमने इसको ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, इसको स्ट्रेट केबल करना है, तो तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड में दो RJ45 लगाना होगा। इसमें ये वायर्स आएगा, आएगा कि नहीं, ये RJ45 हो गया। तो इस साइड में भी क्या होगा, एक RJ45 और इसमें तुम्हें अंदर से वायर डालना है, ठीक है, ये भी RJ45 हो गया। अब जब लगाओगे, मान लो एक साइड में जो RJ45 लगाया उसमें तुमने ये वाला स्टैंडर्ड ले लिया, 568A में जो कलर कोडिंग है वो ले लिया, ठीक है। और दूसरा साइड जो है इसमें भी सपोज तुमने 568A वाला स्टैंडर्ड ले लिया। डैट मीन्स दोनों साइड में मैंने सेम कलर कोडिंग ले लिया। अगर तुमने दोनों साइड में सेम ले लिया तो इसका जो रिजल्ट होगा वही होगा स्ट्रेट केबल, ठीक है। पैसा मुझे स्ट्रेट केबल वही होगा। और मान लो तुमने एक साइड में 568A लिया था पहले, अभी B लेता हो, ठीक है। सपोज एक साइड में मैंने 568B वाला कलर कॉम्बिनेशन ले लिया, और दूसरा साइड जो है इसमें भी मैंने 568B वाला कॉम्बिनेशन ले लिया। दैट मीन्स दोनों साइड में इस टाइम भी सेम ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो दोनों साइड में अगर सेम ले लिया तो इसमें भी क्या होगा, ये रिजल्ट स्ट्रेट केबल ही होगा। लेकिन अगर तुमने एक साइड में 568A वाला स्टैंडर्ड ले लिया और दूसरा साइड जो है इसमें तुमने 568B ले लिया, दैट मीन्स दोनों साइड में तुमने अलग अलग ले लिया, ठीक है, एक साइड में A लिया, एक साइड में B ले लिया, तब जाके इसका रिजल्ट होगा क्रॉस केबल। तो ये बनता है क्रॉस केबल, समझ में आया। तो इसमें क्या करता है, इसमें ऑल्टर किया जाता है, थोड़ा सा सेम नहीं होता है, इसमें 568A एंड B में थोड़ा सा ऑल्टर होता है। क्या ऑल्टर है, मैं अभी थोड़ी देर में बोलता हूँ, ठीक है। तो याद रखना, स्ट्रेट केबल का मतलब क्या है, दोनों साइड में सेम होना चाहिए। मतलब इस साइड में अगर A लिया तो दूसरा साइड में भी तुम्हें A वाला कोडिंग लेना होगा, अगर B ले लिया तो दूसरा साइड में भी तुम्हें B लेना होगा। तो एक साइड में अगर तुमने A ले लिया, दूसरा साइड में अगर B ले लिया, तब जाके वो क्रॉस केबल बन जाता है। समझ में आया, बुझी पैसा, पैसा नहीं बुझे, समझ में आया कि नहीं। ये होता है कलर कोडिंग, ठीक है, ये होता है कलर कोडिंग। देखो वही EIA TIA EIA जो है, अगर 568A वायरिंग लेता हो तो तुमको क्या करना है, देखो तुम्हारा जो RJ45 है उसमें 8 पिन होता है, तो वही पिन का नंबरिंग दिया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सपोज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ होता है। तुमने लेफ्ट टू राइट कैसे डिसाइड करना है, RJ45 में एक लॉक होता है, देखा ना, एक लॉक होता है ना, लॉक देखा होगा ना, छोटा सा एक लॉक होता है। उस लॉक को तुम्हें नीचे रखना है, नीचे की तरफ रख के फिर तुम्हें लेफ्ट एंड राइट, ये मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, ये लैब प्रैक्टिकल जैसा होता है, ठीक है। तुम याद रखना, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो RJ45 में, मतलब एक साइड में तुम जहाँ से लेफ्ट मान के चलते हो ना, मान लो मैं RJ45 का एक साइड में लेफ्ट ले लिया, मान लो तुमने लॉक को नीचे रखा, नीचे रख के लेफ्ट टू राइट काउंट किया, तो दूसरा साइड जब करोगे उसमें भी क्या करना है, तुम्हें लॉक को नीचे रखना है, नीचे रख के लेफ्ट टू राइट काउंट करो, ठीक है।
तो वो लेफ्ट टू राइट जब तुम वायर डालोगे केबल के मतलब RJ45 के अंदर जब वायर्स डालोगे, उसमें तुम्हें लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 पिंस है, 8 पिंस में तुम्हें क्या करना होगा, ये वायर डालना होगा। और कलर कोडिंग क्या होगा देखो, अगर ए वाला स्टैंडर्ड ले लिया तो तुम्हें एक नंबर पे हमेशा ग्रीन वाइट डालना है, ये ग्रीन वाइट है, हाँ बीच में वाइट वाला है। 2 नंबर में तुम्हें ग्रीन डालना है, 3 में तुम्हें ऑरेंज वाइट, 4 में ब्लू, 5 में ब्लू वाइट, 6 में तुम्हें ऑरेंज डालना होगा, 7 में ब्राउन वाइट एंड 8 में ब्राउन वाइट ब्राउन डालना होगा। अगर बी वाला ले लिया तो ये वाला स्टैंडर्ड है, 1 में ऑरेंज वाइट, 2 में ऑरेंज, 3 में ग्रीन वाइट, 4 में ब्लू डालना है, 5 में ब्लू वाइट डालना है, 6 में तुम्हें ग्रीन डालना है, 7 में ब्राउन वाइट डालना है और 8 में डालना है ब्राउन। समझ में आया ना समझ में? सिर्फ से ब्राउन व्हाइट एंड ग्रीन व्हाइट ये दोनों में से डिफरेंस है ना सर? माने फर्स्ट वाले में ग्रीन व्हाइट और ग्रीन और सेम प्लेस रिप्लेस हुआ है सर, ऑरेंज व्हाइट से रिप्लेस हुआ, ऑरेंज व्हाइट एंड ऑरेंज से। हाँ ये मतलब ए और बी के बीच में जो बोल रहे हो ना, वो बोल रहे हो ना, ठीक है? सही आरबी में। हाँ ए और बी में वही वही उसी में ऑल्टर होता है। मैं अभी थोड़ी देर में बोलूँगा वो भी। तो तुम पहले ये याद रखो, इसको याद रखना है, ठीक है? या फिर लिख के रखो। कभी कभी ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि स्ट्रेट केबल अगर क्रिएट करना है तो 568A और 568B का स्ट्रेट या क्रॉस तुम्हें जो भी बनाना होगा, तो ए और बी का कलर कोडिंग क्या है, तो इसको याद रख के बोलना है कि यही कलर कोडिंग है, ठीक है? 1 to 8, ठीक है? लेकिन देखो ये कौन याद रखेगा, है कि नहीं? ये याद कौन रखेगा? याद रखने के लिए तो चाहिए ना, मेमोरी में रखना होगा इसको। तो हमेशा कहाँ रहेगा ये मेमोरी में? तो फील्ड में क्या करता है, जो हम लोग का टेक्नीशियन लोग होता है, जब भी केबल क्रिएट करता है तो वो लोग कभी कभार ये लोग मतलब बहुत सारा लोग है जो इस कोडिंग को क्या करते हैं, वो लोग करते रहते हैं ना, तो उसको याद हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको फॉलो ही नहीं करता है, वो क्या करता है, सिंपली ये कर देता है। देखो अगर मान लो तुम्हें स्ट्रेट केबल क्रिएट करना है तो 2 साइड होता है, तो लोग क्या करता है, देखो सपोज में एक साइड में और एक नंबर पे तुमने ऑरेंज ले लिया, 2 नंबर पे सपोज तुमने ऑरेंज वाइट ले लिया, 3 पे सपोज तुमने ब्लू ले लिया, 4 पे सपोज तुमने ब्लू वाइट ले लिया, 5 नंबर पे सपोज तुमने ग्रीन ले लिया, 6 पे सपोज तुमने ग्रीन वाइट ले लिया, 7 नंबर पे तुमने सपोज ब्राउन ले लिया ब्राउन, और आज जो है उसमें सपोज तुमने ब्राउन वाइट ले लिया। तो एज योर विश, तुम जो मर्जी ले लो, एज योर विश। समझ में आया? मिथिलेश, राजू, अमन बोलो, राजकुमार, कामेका, पापू, ठीक है? यस सर। ये मतलब हम लोग का खुद का है, ओन, ये ओन स्टाइल है, ठीक है? अपना स्टाइल से हम लोग बनाते हैं। मतलब वो मुझे क्या करना है, 568A या फिर 568B जो है उसको फॉलो नहीं करना है। फॉलो करना है तो उसी हिसाब से बनाना होगा, ठीक है? क्रिएट करना होगा। अगर मुझे फॉलो नहीं करना है तो मुझे क्या करना है, एज योर विश, कोई भी एक साइड में तुम्हारा मर्जी, तुम जो भी है ले लो। सपोज एक में मैंने ऐसा ले लिया, मैंने देखो इसमें एक नंबर पे ऑरेंज लिया, तुम मत लो, ब्राउन ले लो, जो मर्जी ले लो, लेकिन दूसरा साइड में तुम्हें सेम करना है, इसको याद रखना, ठीक है? 3 4 5 6 7 और 8 है कि नहीं, ये दोनों साइड में तुम्हें सेम करना है, तो वही होता है स्ट्रेट। क्योंकि देखो हमने स्टैंडर्ड में भी देखा था कि एक साइड में अगर ए है, दूसरा में भी तो ए है, तो वो होता है स्ट्रेट केबल। एक साइड में अगर मैंने बी लगाया, दूसरा साइड में भी बी लगाया, तो स्ट्रेट केबल होता है कि नहीं? अल्टीमेटली सेम का कॉन्सेप्ट था, सेम। दोनों साइड में अगर सेम हो गया तो क्या होता है, स्ट्रेट केबल बनता है। तो वही कॉन्सेप्ट को तुम्हें फॉलो करना है कि अगर मैंने एक साइड में जो भी कलर कोडिंग ले लिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दूसरा साइड में मुझे सेम रखना है। अगर सेम हो गया दैट मीन्स वो स्ट्रेट केबल बन जाएगा। बुझिए वैसा? तो ये इजी वाला मेथड होता है। तो अगर तुम्हें कभी भी स्ट्रेट केबल क्रिएट करना है और जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं करना है, तो उस टाइम तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो भी तुम कलर लगाओगे, केबल जो भी लगाओगे, वो दोनों साइड में सेम रखो, बस तुम्हारा स्ट्रेट केबल बन जाएगा। बुझिए वैसा? समझ में आया? आया समझ में कामेख्या बापू? वैसे तो इसको याद रखना, यही होता है स्ट्रेट केबल, ठीक है? अभी अगर क्रॉस केबल करना है मुझे, तो उसमें क्या करना होगा, देखो एक पे सपोज मैंने फिर से लिख रहा हूँ ऑरेंज ले लिया, 2 नंबर पे सपोज मैंने ऑरेंज वाइट ले लिया, 3 पे सपोज मैंने ब्लू ले लिया, 4 पे मैंने सपोज ब्लू वाइट ले लिया, 5 में सपोज ग्रीन ले लिया, 6 नंबर पे ग्रीन वाइट। ये कभी अगर मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें लैब करके दिखाऊंगा कैसे केबलिंग करता है, और जो नहीं आ सकते वो खुद देख लेना कहीं पे, ठीक है? ब्राउन, और 8 पे सपोज ब्राउन वाइट ले लिया, ठीक है? तो एज योर विश, एक साइड में जो भी है तुम ले लो, एज योर विश, तुम्हारा मर्जी है, तुम जो भी कलर कोडिंग लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है? लेकिन दूसरा साइड में अभी क्या करना है, तुम्हें ऑल्टर करना है। ऑल्टर, ऑल्टर में क्या करना है, हमेशा याद रखना,
1 3 के साथ ऑल्टर होता है और 2 जो है 6 के साथ ऑल्टर होता है। यही फॉर्मूला है, इसको याद रखना। टू क्रिएट क्रॉस केबल, अगर तुम्हें क्रॉस केबल क्रिएट करना है तो उस टाइम क्या करना होगा, एक साइड में जो मर्जी ले लो, दूसरा साइड में 1 3 ऑल्टर होगा एंड 2 एंड 6 ऑल्टर होगा, बस इसको याद रखना है। तो देखो इसमें क्या बोला मैंने, 1 एंड 3 ये दो चीज़ जो है ये ऑल्टर होगा। डेट मीन्स तुम इस साइड में लिखो 1 और इस साइड में लिखो 3, तो किसके साथ ऑल्टर होगा। देखो ऑल्टर का मतलब क्या है, यहाँ का 1 में जो है वो 3 में जाएगा और 3 में जो है वो 1 पे आएगा। तो देखो इस साइड में 1 पे क्या था, ऑरेंज, दैट मीन्स ये ऑरेंज वाला जो है ये जाएगा 3 पे जाएगा, ये ऑरेंज। और 3 में क्या था, ब्लू, तो ये ब्लू वाला किस में आएगा, 1 पे आएगा। इसी को बोलते हैं ऑल्टर, समझ में आया। और उसके बाद क्या है, 2 एंड 6 है, तो 2 एंड 6, देखो ये 2 और 6 ये वाला हो गया 2 एंड 6, ठीक है। तो मैं इस साइड में लिखता हूँ, ये हो गया 2 और ये हो गया तुम्हारा 6। तो इसमें भी क्या करना है, 2 में क्या है, ऑरेंज वाइट है, तो ये ऑरेंज वाइट आएगा तुम्हारा 6 पे, ठीक है। और 6 पे क्या है, ग्रीन वाइट है, तो ये ग्रीन वाइट वाला जाएगा 2 पे, सॉरी ये ग्रीन वाइट, समझ में आया। तो इसी को बोलता है ऑल्टर। और बाकी का क्या करेंगे, 4 5 जो है और 7 8 जो है, इसको तुम सेम रखो, चेंज करो या फिर तुम काट कर दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम रखो, चेंज करो या फिर काट, कुछ है। लेकिन लोग काट नहीं करता, क्योंकि काट करने से क्या होगा, उसमें तो तुम्हारा 4 वायर गायब हो जाएगा, है कि नहीं। तो 4 वायर अगर तुमने काट दिया वहाँ से, तो RJ45 वाला जो पिन होता है वो तो बहुत स्मॉल होता है ना, छोटा होता है। तो उसमें क्या होता है, 8 वायर का जो हिसाब होता है, अगर तुमने 4 काट दिया उसमें से, तो क्या होगा, हो सकता है तुम्हारा 4 जो वायर रहेगा वो प्रॉपर जो पिन है उसमें इंजेक्ट, मतलब उसमें कनेक्ट ना हो। तो इसलिए लोग इसको कभी काटता नहीं है, ठीक है। हमेशा 8 वायर है, हाथों को लगाता है, तब क्या होता है, वो टाइट भी होता है, ठीक है। और प्रॉपरली एवरी पिन जो है पिन में वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए काटता नहीं है। लेकिन तुम 4 5 7 8 वाला जो है इसको तुम सेम रखो, चेंज करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 1 2 3 6 इसको याद रखना, इसी को तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है। समझ में आया, मुझे वैसा नहीं समझ में आया कि नहीं, बोलो। सर हाँ। सर हम्म। सर बोल रहे कि अगर मान लीजिए ऑडियो कोई डिवाइस है, पावर कैसे जाएगा सर, और 4 काट दिया तो, 4 जाता है पावर, 4 जाता है डेटा, तो सर डेटा पावर कैसे जाएगा। तो इसीलिए करना नहीं चाहिए ना, उसमें पावर का लिए भी होता है, ग्राउंडिंग के लिए भी होता है, ठीक है ना। ग्राउंड के लिए भी होता है, पावर के लिए होता है, तो हाँ इसीलिए काटना नहीं चाहिए, ठीक है। काटना, तुम काट सकते हो लेकिन नहीं काटना। हाँ वो भी है, एक बात है, तुमने जैसा बोला पावर कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब रीजन होता है जिसलिए काटा नहीं जाता है। लेकिन डाटा ट्रांसमिट जो होगा वो होगा इसी पिन से, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा एंड 6, ठीक है। याद रखना यही 4 पिन है जहाँ से डाटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, या फिर रिसीव होता है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो याद यस रखना, सर। अगर स्ट्रेट या क्रॉस तुम्हें क्रिएट करना है तो 568A 568B वाला स्टैंडर्ड तुम ले सकते हो। और या अगर तुमने अपने मर्जी से बनाते हो तो देखना इसमें जो कलर को देंगे इसमें भी वही है, देखो तुम, ऑल्टर ही है इसमें। देखो तुम ये वाला देखो, सपोज ए देखो और बी में देखो, ए में 1 में क्या है, ग्रीन वाइट है, तो बी में देखो, ये देखो 3 में ग्रीन वाइट आ गया, ठीक है, दैट मीन्स ऑल्टर है, ये ऑल्टर हो गया। 2 में क्या है, ग्रीन है, और इसमें 6 के साथ ऑल्टर होगा ना, 2 किसके साथ होगा, 6, ये देखो 6 में ग्रीन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो 3 में क्या है, ऑरेंज वाइट है, तो ऑरेंज वाइट किसके साथ होगा, बी के 1 के साथ, देखो 1 में ऑरेंज वाइट है। इसमें देखो 6 ए पे क्या है, ऑरेंज है, और यही देखो तुम्हारा 2 पे है, ये देखो 2 पे ऑरेंज वाइट। मतलब क्या है, इसमें भी वही हो रहा है, 1 3 हो रहा है और 2 6 हो रहा है। समझ में आया, समझ में आया। तो ए और बी जो है, ए और बी जो है उसमें भी ऑल्टर ही है, ऑल्टर का कॉन्सेप्ट ही है, पहचाने मुझे, यस सर। हो गया। तो वही चीज़ याद रखना, तुम ए बी भी लगा सकते हो या फिर अपना मर्जी है, अपना मर्जी से तुम जो करना चाहते हो ये कर सकते हो। और लास्ट अभी फाइनली इसमें जो आएगा वो होता है पिन डिस्क्रिप्शन। पिन डिस्क्रिप्शन का मतलब कौन सा पिन रहेगा जो डाटा ट्रांसमिट करेगा, कौन सा रहेगा जो डाटा रिसीव करता है। तो पहले मैं तुम्हें स्ट्रेट केबल के बारे में बोलता हूँ, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास एक पीसी है, ये पीसी है, और इसमें सपोज तुम्हारा एक हाफ और थोड़ा स्विच, कुछ भी तुमने लगाया, हाफ और स्विच। अभी तुमने क्या कर दिया, इस पीसी को हाफ और स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। मान लो ये तुम्हारा कैट 5 यूटीपी केबल है और तुमने इसको स्ट्रेट केबल लगाया, स्ट्रेट, ठीक है। तो क्या होगा, इस साइड में तुम्हारा एक RJ45 लगा हुआ होगा दूसरा साइड जो है यहाँ भी तुम्हारा एक RJ45 लगा हुआ होगा। तो अगर RJ45 है दैट मीन्स इसमें तुम्हारा देयर आर 8 नंबर्स ऑफ पिन, दैट मीन्स 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इस साइड में भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, स्ट्रेट केबल में क्या होता है, सेम सेम कनेक्शन होता है ना, 1 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है और 6 6 के साथ है। तो स्ट्रेट केबल में क्या होता है, याद रखना हमेशा जो तुम्हारा पीसी होता है, पीसी साइड जो होता है वहाँ से 1 और 2 नंबर वाला जो पिन होता है 1 एंड 2, ये 2 पिन से डाटा हमेशा ट्रांसमिट होता है TX, इसको बोलता है TX। और हब एंड स्विच एंड में क्या होता है, वही 1 2 से डाटा रिसीव किया जाता है RX, RX का मतलब रिसीव। और जब हब और स्विच से पीसी में डाटा आता है तब क्या होता है, ये 3 और 6 जो है, हब और स्विच जो है ये 3 से ट्रांसमिट होता है और 6 से ट्रांसमिट होता है, और पीसी एंड में क्या होता है 3 और 6 से डाटा रिसीव किया जाता है। तो ये होता है स्ट्रेट केबल का कहानी, ये स्ट्रेट का है। बुझी वैसा ने अमन, समझ में आया? कामेखा पापो सर फिर से एक बार बोलिए ना सर। यस सर। मतलब डाटा ट्रांसमिट जो होगा ना, ठीक है, पीसी एंड जो होगा, पीसी के साइड से हमेशा 1 और 2, इस दो पिन जो होता है, ये सब पिन होता है ना, RJ45 का पिन है, तो 1 और 2 नंबर पे जो पिन लगा हुआ होगा उसी पिन से डाटा ट्रांसमिट होता है। मतलब ये 2 पिन से डाटा ट्रांसमिट होगा पीसी का साइड से। और हब और स्विच जो होगा उसमें क्या होगा, वही वही 1 और 2 पिन जो है उसमें से डाटा रिसीव किया जाता है। और जब रिवर्स ट्रैफिक आएगा, मतलब हब स्विच से फिर वापस आया, यहाँ ट्रैफिक वापस आ रहा है पीसी में, तब क्या होगा, हब और स्विच का जो RJ45 लगा हुआ है उसमें जो 3 और 6 नंबर वाला पिन जो होगा उसमें से डाटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और पीसी साइड में क्या होगा, 3 और 6 में जो भी वायर लगा हुआ है उसी वायर में से क्या होगा, डाटा को रिसीव किया जाता है। समझ में आया? पैसा बुझी वैसा? किसने पूछा था? मैंने पूछा था, ठीक है सर। समझ में आया ना? तो ये याद रखना, हाँ हाँ ये सर। कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल जो है उसका पिन डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन सा पिन है जो डाटा ट्रांसमिट करता है, कौन सा है जो डाटा रिसीव करता है, तो ये आंसर हो गया। और अगर मान लो तुम्हारे पास क्रॉस केबल है, क्रॉस, तब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ भी मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। क्रॉस में क्या होता है, ऑल्टर होता है ना, ऑल्टर का मतलब क्या है, 1 3 के साथ कनेक्टेड है, 2 6 के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली इस साइड में भी क्या होगा, 1 3 के साथ कनेक्टेड है और 2 6 के साथ कनेक्टेड है। तो याद रखना, क्रॉस केबल जो होता है, क्रॉस केबल में दोनों साइड में से, मान लो यह भी एक पीसी है, यह भी एक पीसी है, तो दोनों को मुझे क्या है, क्रॉस केबल से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो क्रॉस केबल में क्या होता है, दोनों साइड में 1 और 2 जो है उससे डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, ये। ठीक है, डाटा ट्रांसमिट मतलब यहाँ जो होगा, इस साइड में भी 1 2 यूज फॉर डाटा ट्रांसमिट, इस साइड में भी क्या होगा, 1 2 यूज फॉर डाटा ट्रांसमिट। और इन बोथ साइड 3 और 6 जो है वो यूज़ किया जाता है डाटा रिसीव के लिए, मतलब डाटा रिसीव 3 6 से होता है। तो ये होता है इसका कहानी। समझ में आया? पैसा बुझे? यस सर। ठीक है, तो ये होता है पिन डिस्क्रिप्शन ऐसा। अभी देखो यहाँ अगर तुमने ध्यान दिया तो इसमें देखो कौन सा पिन यूज़ हो रहा है, यूज़ हो रहा है 1 नंबर वाला पिन, 2 नंबर वाला, 3 एंड 6। किसके लिए? लैन के लिए, हाँ, लैन केबलिंग के लिए। वैन में इसका अलग होगा कहानी, लेकिन लैन में क्या होता है, यही 4 पिन है जो यूज़ होता है। दैट मीन्स इसमें कितना वायर है, 1 में एक वायर हो गया, 2 में एक है, 3 में एक है, 6 में एक है। दैट मीन्स तुम कितना 4 वायर जो है, 4 वायर्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, 4 वायर्स यूज़ कर रहे हैं। ये जो 4 वायर जो यूज़ होता है इसी को बोलता है, इसी को बोला जाता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। ठीक है, इसको बोलता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। फुल डुप्लेक्स नाम सुना होगा, है ना? तो फुल डुप्लेक्स इसको ही बोलता है। ये जो 4 वायर जो यूज़ होता है, मतलब एक पेयर से डाटा ट्रांसमिट होता है, दूसरा पेयर से डाटा रिसीव होता है, ये जो 4 वायर जो यूज़ होता है, मतलब 2 पेयर जो यूज़ होता है, इसी को बोलता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, देखो इससे पहले क्या था, हाफ डुप्लेक्स था। हाँ, एट फर्स्ट जब नेटवर्किंग आया था उस टाइम हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन था। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता था, 1 पेयर यूज़ किया जाता था। 1 पेयर का मतलब टू वायर्स, 2 ही वायर यूज़ किया जाता है। वो कैसा था, मतलब ये वाला एक पेयर है तुम्हारा, तो इस पेयर में से क्या होता था एक वायर से डाटा ट्रांसमिट होता था और दूसरा वायर से डाटा रिसीव होता। तो इसमें क्या होता था, वही है, उसी से डाटा ट्रांसमिट भी होता था और उसी में से एक वायर से डाटा रिसीव होता था। तो इसमें क्या होता था, इसमें डाटा कोलिशन होने का चांसेस ज़्यादा होता था। कोलिशन मतलब डाटा सिग्नल ड्रॉप होने का चांसेस इसमें ज़्यादा था। तो हाफ डुप्लेक्स कैसा है, जैसा तुम्हारा 1 वे रूट है, 1 वे, हम लोगों का जो रास्ता होता है ना, 1 वे रोड।
अगर वन वे रोड हो गया तो उसमें क्या होगा, गाड़ी एक साइड से ही जाएगा, दूसरा साइड से आने नहीं देगा, है कि नहीं। तो एक साइड से अगर गाड़ी जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस है, उसमें ट्रैफिक जाम होने का चांसेस ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो हाफ डुप्लेक्स भी उसी टाइप से काम करता था। तो लेकिन आजकल हाफ डुप्लेक्स यूज़ नहीं होता है, आजकल क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, ऐसा तुम्हारा दो पेयर यूज़ होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक पेयर होगा जिससे डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा और दूसरा पेयर होगा जिससे डाटा रिसीव किया जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलता है तुम्हारा फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। मतलब एट द सेम टाइम डाटा, जो डाटा है वो मैं सेंड भी कर सकता हूँ और डाटा जो है मैं रिसीव भी कर सकता हूँ एट द सेम टाइम, उसी को बोलता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। याद रखना, बुझे वैसा ने, समझ में आया। मतलब फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या तो ये होगा, मान लो मैंने तुमको कुछ भेजा मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ अभी, एक केबल से जा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं किसी और से डाटा रिसीव भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में ऐसा नहीं था, मैंने अगर भेज दिया तो पहले मैं भेजूंगा, उसके बाद मैं रिसीव करूंगा, क्योंकि एक साथ अगर मैंने सेंड रिसीव कर दिया तो डाटा कोलाइड होगा, कोलिशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन फुल डुप्लेक्स में ऐसा नहीं है। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, मेरा दो रास्ता है, टू वे रोड है, एक रास्ता से मेरा गाड़ी जा रहा है और दूसरा रास्ता से मेरा गाड़ी आ रहा है। मतलब एक रास्ता, दो वायर जो है उसमें से मैं डाटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो वायर का कॉम्बिनेशन है, दो वायर जो है उसमें से मैं डाटा रिसीव भी कर सकता हूँ एट द सेम टाइम। मतलब एट द सेम टाइम डाटा सेंड एंड डाटा रिसीव दोनों हो सकता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन में। समझ में आया, मुझे वैसा। ये फुल डुप्लेक्स सर, हाँ। हेलो, हम्म। मैं क्या बोल रहा था, जो फुल डुप्लेक्स है ना, हम्म। फुल डुप्लेक्स में मतलब आप दोनों पीसी एंड में मतलब एट द सेम टाइम हम लोग डाटा सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते दोनों हैं, एंड में दोनों दोनों एंड में, दोनों सेम साइड में टाइम। दोनों साइड में। और ये सर एक बात पूछता हूँ सर, ये आपने जो बोला था ये स्ट्रीट केबल का जो बोला था ना, मतलब हाँ। जो लास्ट, हाँ। तो ये आपका ट्रांसमिट और रिसीव जो है ना, हम्म। ये हाफ टू स्विच पे होने से 3 नंबर और 6 नंबर पे हम्म। ट्रांसमिसिव होगा ना, मतलब हम्म। 3 नंबर और 6 नंबर पोर्ट में हम्म। ना, हाफ टू स्विच होने से। हम्म। हाब और स्विच अगर हो गया तो हाब और स्विच में से जब ट्रांसमिट होगा 3-6 ट्रांसमिट होगा, ठीक है। रिसीव होगा 1-2 से, स्ट्रीट केबल में ठीक ना, है। स्ट्रीट केबल में मतलब। हम्म, हो गया। अभी देखो पीसी टू स्विच, सपोज स्विच टू स्विच तुमने लगाया केबल, ठीक है। उसके बाद मान लो स्विच टू तुमने राउटर केबल लगाया, राउटर, ठीक है। ये सपोज राउटर है। सो पीसी टू स्विच तुमने केबल लगाया, तो याद रखना ये होता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन, ठीक है। ये फुल डुप्लेक्स होता है। स्विच टू स्विच तुमने केबल लगा दिया, ये भी एफडी फुल डुप्लेक्स होता है। स्विच टू राउटर तुमने केबल लगाया, ये भी फुल डुप्लेक्स कनेक्शन होता है। समझ में आया, आया। मान लो दो पीसी तुमने कनेक्ट कर दिए, ये एक पीसी हो गया, ये एक पीसी हो गया, दोनों के बीच में तुमने क्रॉस केबल लगाया, ठीक है। तो ये भी फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। तो ये मैंने तुमको क्यों दिखाया, कभी कभार इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि फुल डुप्लेक्स कनेक्शन जो है कैसे क्रिएट किया जाता है, बनाता है कैसे, तो तुम्हें ये बोलना है। ये हो गया एक नंबर केस। अगर मैंने एक पीसी को स्विच के साथ स्ट्रेट केबल से कनेक्ट किया तो वो फुल डुप्लेक्स होगा। एक स्विच को दूसरा स्विच के साथ क्रॉस केबल या फिर स्ट्रेट केबल मैंने कनेक्ट कर दिया, अगर मॉडल सपोर्ट करता है तो वो फुल डुप्लेक्स होगा। स्विच और राउटर, इसमें अगर मैंने स्ट्रेट केबल लगाया तो ये होगा फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। दो पीसी को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली तो वो भी होता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। समझ में आया, पैसा मुझे, ठीक है। अभी देखो केबलिंग करने के लिए ये हो गया। अभी केबलिंग करने के लिए अगर जो असम में हो, मैं मुझे जब मिलोगे तो मैं दिखाऊंगा कैसे केबलिंग, अगर नहीं किया होगा कभी भी, ठीक है। तो केबलिंग करने के लिए जो लैब होता है, तो हाउ टू क्रिएट स्ट्रेट केबल एंड हाउ टू क्रिएट क्रॉस केबल, उसके लिए तुम्हें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, पहले तो तुम्हें केबल चाहिए, है कि नहीं। केबल्स तुम्हारा पैसा कम है तो यूटीपी खरीदो, पैसा ज़्यादा है एसटीपी खरीदो, ठीक है। जितना भी केबल तुम्हें क्रिएट करना है, नंबर ऑफ केबल्स, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ केबल्स यू हैव टू परचेस RJ45, क्योंकि हर केबल के दो साइड में दो RJ45 लगाना होगा, है कि नहीं। तो तुम्हें जितना भी केबल क्रिएट करना है, मान लो 20 केबल क्रिएट करना है, दैट मीन्स तुम्हें 40 RJ45 चाहिए। नंबर ऑफ RJ45 विल बी 40, है कि नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, तुम्हें एक टूल चाहिए, एक टूल जिसको बोलता है क्रिम्पर, देखा होगा प्लस जैसा चीज है ना, क्रिम्पर। तो याद रखना ये तीन चीज जो है, ये तीन चीज मस्ट मैंडेटरी होता है टू क्रिएट केबल्स। क्रिम्पर कैसा होता है देखा कि नहीं, प्लस की जैसा होता है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ तुम लिखो क्रिम्पर बोल के, एक टूल होता है, टूल क्रिम्पर। अच्छा ये नहीं,
लैंड केबल क्रिम्पर बोलो मारो तो ये तो क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। तो इस टाइप का होता है, ये देखो ये जो है ये होता है क्रिम्पर, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसा एक क्रिम्पर खरीदना होगा और इस क्रिम्पर में देखो ये सब पोर्ट होता है। ये बीच वाला जो है ये RJ45 के लिए, इसमें RJ11 भी होता है और दूसरा भी होता है, ठीक है। तो ये बीच वाला इसको यहाँ तुम्हें RJ45 डालना होगा। यहाँ RJ45 डालने के बाद ये जो प्लस टाइप का है इसे तुम्हें क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो केबल जो है RJ45 के अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसका जो लॉक है ना, लॉक को तोड़ दिया जाता है। तो ऐसे केबलिंग किया जाता है। तो ये क्रिम्पर, इसी को बोलता है क्रिम्पर। ये तुम्हें चाहिए टू क्रिएट केबल्स। समझ में आया? बुझी वैसा ना, ठीक है। तो ये Yes, हो yes, गया sir. फाइनली। और एक चीज़ अगर तुम्हारे पास हो तो ठीक है, अगर नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता है केबल टेस्टर, ठीक है। वो क्या होता है, इस टाइप का होता है, देखो लैंड केबल टेस्टर। उससे तुम क्या कर सकते हो, अपना जो केबल क्रिएट किया है उसको तुम चेक कर सकते हो। लैंड केबल टेस्टर बोल के एक केबल टेस्टर होता है, लैंड केबल टेस्टर। हाँ, टेस्टर मरसन ये वाला, ठीक है। ऐसा एक तुम्हारा टेस्टर होगा, सपोज ये वाला। देखो इससे तुम क्या कर सकते हो, अपना केबल को टेस्ट कर सकते हो। कैसे टेस्ट कर सकते हो, देखो सपोज तुमने एक स्ट्रेट केबल बनाया, मान लो स्ट्रेट बनाया, तो देखो इसमें दो पार्ट है। ये पार्ट 1 हो गया, ये हो गया पार्ट 2, ठीक है। इसमें एक पावर ऑन स्विच भी है, ये स्विच हो गया, ये ऑन कर सकते हो ऐसे। बैटरी होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये वाला हो गया RJ45, ये एक RJ45 है, और इसमें देखो ये वाला भी RJ45 है। तो तुम्हें क्या करना है, सपोज तुमने स्ट्रेट केबल लगाया तो स्ट्रेट केबल का दो साइड में दो RJ होगा, तो दोनों को यहाँ लगा दो। यहाँ एक RJ लगाओ, यहाँ एक RJ लगाओ। लगाने के बाद ये जब पावर ऑन कर दोगे तब क्या होगा, इसमें लाइट जो है लाइट ब्लिंक करेगा। ब्लिंक कैसे करेगा, अगर तुमने स्ट्रेट बनाया तो इसमें अगर एक नंबर वाला पिन LED जो होता है उसका LED होता है, ठीक है। अगर एक नंबर वाला पिन यहाँ ब्लिंक करता है तो यह भी एक ब्लिंक करेगा। 2 करने से 2 करेगा, 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब सेम सेम लाइट जलेगा अगर तुमने स्ट्रेट केबल बनाया तो, ठीक है। अगर जलता है डेट मीन्स योर केबल इज करेक्ट, ठीक है। अगर तुमने क्रॉस केबल चेक किया, मान लो यहाँ पे तुमने क्रॉस केबल लगाया, क्रॉस RJ45 लगा दिया, क्रॉस में क्या होगा, अगर यहाँ एक नंबर वाला जला तो यहाँ क्या जलेगा, 3 जलेगा। यहाँ अगर 2 जला तो यहाँ जलेगा 6, ठीक है। इस हिसाब से लाइट जलेगा, समझ में आया। यहाँ अगर एक जला तो इसमें क्या जलेगा, 3 जलेगा। यहाँ अगर 2 जला तो इसमें क्या जलेगा, 6 जलेगा। LED जो है वो तुम्हें ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। जो ऑल्टर होता है ना, ऑल्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक जलने से दूसरा साइड में 3 जलेगा, मतलब LED जो है वो ब्लिंक करेगा। एक साइड में अगर 2 LED जो है वो ब्लिंक करता है तो दूसरा साइड में 6 ब्लिंक करेगा। मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन किया तुमने क्रॉस केबल वाला तो ब्लिंक इस तरह से आएगा। अगर ये ब्लिंक हो गया डेट मीन्स योर क्रॉस केबल इज करेक्ट। समझ में आया? आया समझ में? तो ये होता है केबल टेस्टर। इससे तुम केबल को टेस्ट कर सकते हो, केबल ये तुम्हारा ओके है कि नहीं, ठीक है। समझ में आया ना? सर, हाँ, यदि मेरा वो केबल गलत जुड़ गया तो इसमें क्या दिखाएगा? नहीं आएगा, जलेगा ही नहीं। नहीं जलेगा का मतलब क्या है, अच्छा। तुम्हारा केबल रॉन्ग हो गया, कॉम्बिनेशन से रॉन्ग। ओके। कभी कभार क्या होता है, करेक्ट होता है, लेकिन जो RJ45 में जो वो गोल्डन कलर का RJ45 देखा है कि नहीं, ये तो देखा ही हम्म। होगा ना। देखो मैं ये इसमें जो गोल्डन कलर का जो पिन होता है ना RJ45 कनेक्टर, देखो ये देखो। कभी कभार क्या होता है, ऐसा भी होता है, देखो ये RJ45 है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, ये RJ45 का जो 45 जो है यहाँ से केबल डालना है ना, ऐसे ऐसे डालेंगे ना केबल, ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं। हम्म। यही बोला था मैं। हम्म। और यही मैंने जो बोला था, ये देखो नीचे एक लॉक है, देखा ये लॉक है, ठीक है। इस लॉक को हम्म। नीचे रखना है। तुम्हारा हाथ में, इमेजिन करो मैंने हाथ में इसको नीचे रख दिया इसी पोजीशन में, पोजीशन मान लो यही है, ऐसा रख दिया ना। तो इसको नीचे रखने के बाद ये साइड होता है तुम्हारा लेफ्ट साइड और ये होता है तुम्हारा राइट साइड। समझ में आया? मतलब ये 1 नंबर वाला, 2 नंबर, 3 4 5 ऐसे 8 नंबर तक जाएगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आया ना? यही बोला था मैं कुछ देर पहले। अभी तुम क्या करते हो, इसमें वायर लगाते हो, ऐसे 8 वायर लगा दिया तुमने। लेकिन क्या करना है इसमें, देखो क्योंकि वायर को तो मैं काट नहीं सकता ना, जैसे हम लोग का लाइट का वायर, इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है, वो जो मेटल वाला हिस्सा है उसको हम निकाल देते हैं कि नहीं, प्लास्टिक को काट के। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। उसमें क्या होता है, केबल का जो ये एंड जो होता है, इसमें जो ये लगा हुआ होगा ना, ये वाला चीज़ जो है हर केबल में, ये आके क्या होता है, यहाँ यह जो बॉडी है ना इस साइड में टच होता है यहाँ। ये देखा, ये जो पिन है देखा कि नहीं, ये देखो ये लाइनिंग जो है, समझ में आया। यहाँ आके क्या होगा, यहाँ टच होगा, ये यहाँ पे टच होगा ये सब। अगर किसी कारण तुमने मान लो ऑरेंज को लगाया इधर, लेकिन यहाँ टच नहीं हुआ, थोड़ा सा डिस्टेंस है जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तब क्या होगा, तब भी लाइट नहीं जलेगा। समझ में आया कि नहीं?
इसलिए जब केबल तुम लगाओगे ना एकदम पूछ करके लगाना है, पूछ करो ठीक से, अच्छा से पूछ करो ताकि ये लग जाए। बॉडी जो है ना RJ45 का उसमें एकदम लगा हुआ रहे, तब जाके तुम्हारा केबल ओके होगा। तुमने हल्का सा प्रेस कर दिया लेकिन केबल जो है वो RJ45 का बॉडी जो है उसको टच ही नहीं किया, फिर भी तुम्हारा रिजल्ट गलत गलत आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। बुझी वैसा ने कमेखा पापू? कैसे सर? बोलो कैसे सर? हम्म तो ये होता है केबलिंग। तो केबलिंग का इतना ही था और कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में तुम लोगों को पता ही होगा शायद, ठीक है, और नहीं पता है तो ठीक है, अच्छा आज मालूम हो गया। लेकिन ये क्लास मैंने इसलिए करवाया आज क्योंकि हम लोगों को जब लैब स्टार्ट करना होगा तो लैब जब हम बनाएंगे तो लैब में हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना होगा, पहले डायग्राम क्रिएट करना होगा। तो तुम्हें लैन सेटअप करना होगा, राउटर लगाना है, स्विच लगाना है, तो उस टाइम हमें केबल लेना होगा। तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि अगर स्विच को मुझे पीसी के साथ लगाना है तो मुझे स्ट्रेट केबल लेना होगा। मान लो पीसी टू पीसी कनेक्ट करना है तो मुझे क्रॉस केबल लगाना होगा। तो इसीलिए ये थ्योरी मैंने बोल दिया आज, समझ में आया? और जो फिलहाल मुझे नहीं मिल सकते तुम लोग यूट्यूब में जाके देख भी सकते हो। यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाके देखो हाउ टू क्रिएट स्ट्रेट केबल और हाउ टू सेटअप क्रॉस केबल, मार के देखो, तुम्हें यूट्यूब में बहुत बहुत सारा वीडियो है, यही चीज़ बोलेगा। ऐसे ही उसको काटो, केबल को ऐसे सीधा करो, उसके बाद RJ45 ऐसे ले लो, कॉम्बिनेशन डाल के ऐसे डालो, क्रिम्पर में RJ45 को ऐसे डालो, उसके बाद प्रेस कर दो। उसके बाद अगर केबल टेस्टर है, केबल टेस्टर से कैसे चेक किया जाता है, ये सारा कुछ तुम्हें यूट्यूब वीडियो में दिख जाएगा। अगर मेरे पास आते हो तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। अभी जैसे अमन है, अमन तो मेरे पास आ ही नहीं सकता, राजकुमार नहीं आ सकते हो, है कि नहीं। बाकी बाकी सब जो भी है तुम लोग तो आ सकते हो, कामाख्या भी नहीं आ सकते हो फिलहाल, है कि नहीं। तो जो जो आ सकते हो आके कर सकते हो मेरे पास आके, और जो नहीं आ सकते ठीक है वो यूट्यूब में जाके थोड़ा सा देख लेना और आइडिया होगा थोड़ा सा, ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो। पैसा बुझे समझ में आया कि नहीं, बोलो। आया है सर। हाँ हाँ, तो यही था तुम्हारा केबलिंग के बारे में थ्योरी। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो होता है आईपी एड्रेसिंग। तो कल हम लोग आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो यही आईपी एड्रेसिंग से मेन सीसीएनए स्टार्ट होता है, यहाँ से ही सीसीएनए स्टार्ट होता है, ठीक है। सर, हाँ बोलो बोलो। इसका पीडीएफ मिलेगा ना सर? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं, हर चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। कोई भी सिर्फ तुम्हें ग्रुप को देखना है, जो व्हाट्सएप में ग्रुप बना के दिया है उसको देखो, हर चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और वीडियो तो मैंने दे ही रहा है, दे दिया है कि नहीं। जो आसामीज वाला है वो हाँ सर। आसामीज वाला वीडियो देख लेना, उस वो वाला लिंक दे दिया। जो हिंदी वाला मेरा पहले से सेव नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी हम्म। जो क्लास कर रहा हूँ एक एक करके दे रहा हूँ। तो आसामीज वाला पहले से बहुत सारा था, ठीक है, तो ऐसा मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, हो गया। तो ओके। जिसका जो मर्जी है वो देख लो वीडियो। आसामीज वाला में जाओ, उसमें केबलिंग वेबलिंग देखना, डे 1 डे 3 ऐसा बोल के लिखा हुआ है ना, तो उसमें देखना लैन केबलिंग उसमें होगा, इथरनेट केबलिंग, ठीक है। तो ऐसा होगा। पीडीएफ हर चैप्टर का तुम्हें ग्रुप में ही मिल जाएगा, तो ग्रुप से डाउनलोड करके रखना, हो सके तो प्रिंट मार लेना, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या चीज़ मिलेगा, देखो ये वाला जो नोट्स है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये वाला नोट्स, इस नोट्स में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ये जो पीडीएफ है मतलब, हाँ इसमें तुम्हें मिलेगा ये सब चीज़ें। तो मैं पहले बोल देता क्योंकि तुम्हें अगर पढ़ना है तो इसी में 2-3 टॉपिक है, ठीक है। जैसा ये हो गया, ये देखो, इसमें ओएसआई भी है, यही वाला था, हाँ ओएसआई है, टीसीपी आईपी मॉडल है, आईपी एड्रेसिंग है, केबलिंग है, टीसीपी आईपी केबलिंग एंड आईपी एड्रेसिंग, मतलब इसमें ओएसआई, टीसीपी आईपी, केबलिंग एंड आईपी एड्रेसिंग, 4 टॉपिक इसी पीडीएफ में है। समझ में आया, समझ में आया ना, ये वाला पीडीएफ। तो इस पीडीएफ में तुम्हें 4 टॉपिक मिलेगा, चारों टॉपिक। ओएसआई भी इसके अंदर है, टीसीपी आईपी भी इसके अंदर है, पढ़ लेना थोड़ा सा। ओएसआई ऐसा थ्योरी है, पढ़ के देख लेना। तो बाद में कभी मैं कराऊंगा ये भी। केबलिंग आज मैंने करवा दिया है, अभी नेक्स्ट आएगा आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक इसी पीडीएफ में है, ठीक है ना, ओके। यस। ठीक है। तो आज के लिए इतना।